हेलो बेबी, आप उठ गए? एक सेकंड पहले उठ गए और उठते ही भाग गए। ओए, आओ पापा के बाद पालू करने। आओ इधर आओ। पालू पालू, कम हियर। मेरे को जाना पड़ेगा। ओए, ए मेरी बेबी क्यूटी भाई, कैसे उठ जाते क्यूटी क्यूटी बन के। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। राम राम बोलो, राम राम। राम राम। ओए मेरी बेबी, मेरी क्यूटू पालू जी। पापा की गोदी में है ना? अच्छा, दादी कैसे खांसती है? कैसे खांसती है दादी? ओह, ऐसे खांसती है? और कैसे खांसती है दादी? और लॉयन कैसे करता है? कैसे करता है? और मम्मा बिंदी कैसे लगाती है बताओ जरा। बिंदी, मम्मा कॉम कैसे करती है? बालों को कॉम कैसे करती है? आप इतनी क्यों नहीं पाई हो? फिर पापा कल ट्रिप पे गए थे लैंसडाउन, और इतना मिस कर लेते बेबी को, छोनी बेबी को, कि क्यूटी पाई भी चलता तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा बेबी, पापा को आपसे एक बात पूछना था। आप ऐसे नोनी बेबी कैसे बन जाते हैं? कैसे? पापा बोलो। पापा, पापा का है? बताओ कि पापा का है? पापा, अच्छा वो थे पापा। ओए और मछली जल की रानी है, कैसे करते हैं? मछली जल की रानी है। मम्मा का है? लाइट 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 होती है लाइट। मछली जल की रानी कैसे करते हैं? मम्मा आ गई। मैं बस आओ गुड्डू गुड्डू। ये भागा मम्मा के पास। हेलो बेबी। ओए मेरी बेबी। तो फिर मामू को बुला ले, मामू आ जाए। बताओ, तुमको लेने आ जाए मामू। अभी वो नहीं सीखा है, अभी उतनी हिम्मत नहीं है अभी। क्या घूमने चलना है? तुम्हें घूमने चलना है? नहीं चलना तो मम्मा जाए, मम्मा चली जाए। घूमने जाने अथर को घूमने, घूमने जाने, घूमने घूमने चलना है? फिर मम्मा जाए घूमने। नहीं जाना? मम्मा भी नहीं ये जाए। अथर को घूमने के लिए बोलो घूमने जाने, तो नहीं करता। उसको नहीं, पता नहीं है कि नहीं मतलब तो क्या फिर होता तुम है। मामू बोल के दिखा दो। मामा बोल के दिखा दो, कैसे बोलते हो? मामा कैसे बोलते हो? बोल दो मामा कैसे बोलते हो। हेलो बेबी, आपका मामू हाउस जा रहे हो? मामू हाउस? अथर, ओ अथर, मामा मामा के घर जा रहे हो? मामा के घर? और ज्यादा नहीं, जगह भी नहीं है ना, इतना नहीं, बस एक दो। मामू से मिलने जा रहे हैं? मामू से? मामा जय जय करना वहाँ पे। राम राम कैसे करते हैं? राम राम। और महादेव, हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर महादेव। और राम राम कैसे करते हैं? राम राम। जय जय कर दो। अच्छा जय जय कर दो। जय 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 जय। ओए, हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर महादेव। हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर महादेव करो। हर हर महादेव करो। कैसे करते हैं? चलो तैयार हो जाओ। चलो कपड़े दे दो फिर। बेबी रेडी मामू के घर जाने के लिए? ये दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा। मेरी बेबी, मेरी बाजू, आप गाड़ी चला रहे होते हैं हैरियर ईवी? वहाँ खुलेगा। अच्छा एक सेकंड। हैरियर ईवी चला रहे हैं? ओए मेरी बेबी, कैसे ड्राइव करते हैं पापा? पापा कैसे ड्राइव करते हैं? ऐसे ऐसे करके? ओए सब पता है उसको। मेरी चोनी बेबी, ये आपकी गाड़ी है और आप ही की वजह से आई है। आप ही की गाड़ी है ये। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा तो ऐसे उस वाली गाड़ी में घूमते थे। फिर हमें लगा कि ये अथर बेबी जो है वो इस गाड़ी में कैसे बैठ पाएगा, इसलिए ली है ये गाड़ी पापा ने। ठीक है पालू बेबी। लाइट कहाँ है? लाइट, वेयर इज द लाइट?
पापा कैसे ड्राइव करते बताना बेबी। अथर पापा कैसे ड्राइव करते? ऐसे पीछे देख के ड्राइव करते कि आगे देख के ड्राइव करते? हाँ लाइट, हाँ लाइट। ऐसे कैसे ड्राइव करते? ऐसे ऐसे ड्रम ड्रम ड्रम। और ऐसे ऑन कैसे बताते? पीप पीप। ओहे आपने तो सही काम कर दिया बिल्कुल वाइपर करके। हाँ ओए, 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 इसको ऐसे करते, ऐसे करके ऐसे प्रेस। फ्लोर इन पाम ड्राइव सिर्फ 87 लाख में 3 BHK फ्लोर, वो भी ऐसे करके बंद कर देते हैं। ओए सब आ जाता है आपको सब। ओए अच्छा उसने पीछे का चला दिया वाइपर भी, आगे का भी चला दिया, पीछे का भी चला दिया। मैं सोचूं आवाज किस चीज की आ रही है वाइपर की, तो बंद है। देखा तो पीछे वाला चल रहा था, पीछे वाला तो हम यूज भी नहीं करते, हम पीछे वाला यूज। फिलहाल हम अभी 26% बैटरी लेफ्ट है और 161 किलोमीटर की। मैंने आज सोचा था कहीं जाना तो है नहीं, तो इसलिए मैं दिन में करूँगा, इसलिए मैं रात को नहीं लगाया मैंने। लेकिन आज अभी एकदम से प्लान बन गया कि वरना को मामा के घर जाना है, वरना मतलब अथर के मामू के घर जाना है, तो अभी हम छोड़ने जाएंगे। मतलब अथर को मामा के घर जाना है मिलने, तो अभी हम उनको छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब अभी देखो जैसे 26% है, मेरे को एकदम से निकलना पड़ गया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि भाई अगर एकदम से निकलना है। मेरे पास बैटरी तो है ही है ना, यहाँ से दिल्ली जाना है मेरे को नोएडा से, तो काफ़ी दूर है, मतलब 30 किलोमीटर तो है ही, ठीक है ना। तो मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैटरी है, और अगर फिर भी मेरे को लगेगा कि मेरे को चार्जिंग की ज़रूरत है तो मैं कहीं पे डीसी चार्जर से चार्ज कर लूँगा, है ना। 10 मिनट में भी चार्ज करूँगा तो काफ़ी सही चार्ज हो जाएगी। बट मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बैटरी है ना। तो ये है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको जब निकलना है तो चार्ज नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप कभी ऐसा रखोगे ही नहीं कि मतलब ऐसा थोड़ी कि आप लेस देन 10% ही हमेशा रखोगे बैटरी, है ना। आपको पता होगा कि मेरी बैटरी इतने टाइम में इतनी यूज़ होगी, है ना। तो अगर 10% से कम है या 15% से कम है तो आप चार्ज करके ही रखोगे पहले से ही, और नहीं भी है बाहर देयर आर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्जर, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो है ना। और मैं तो अभी जैसे लेंसडाउन गए थे हम लोग, वहाँ पे भी मिला था रास्ते भर में, पूरे मेरठ के हाईवे जो बाईपास हाईवे था वहाँ पे पूरे रास्ते में मिला था। हेलो बेबी क्या कर रहे हो आप? ये देखो भाई नकली कर रहे हैं तो ये फिलहाल चलते हैं अभी हम, उनको छोड़ देते हैं और फिर मैं ये देखो देखता हूँ, क्योंकि यार गाड़ी भी है ना आगे से बहुत गंदी हो रही है। कल भैया को बोल दिया था मम्मी ने कि गाड़ी साफ़ नहीं करना, तो अभी गाड़ी गंदी ही है अभी भी, है ना, देख सकते हैं आप मिट्टी लगी हुई है। तो इसको गाड़ी को हमें साफ़ कराना है, लेंसडाउन से आए हैं तब से हमने अभी गाड़ी साफ़ नहीं कराई है। कल रात को ही आए थे हम, 10 बजे तक आ गए थे। हम सुबह 3 बजे निकले थे और रात को 10 बजे आए हैं घर वापस। तो क्योंकि भैया तो सुबह आके गाड़ी साफ़ कर देते हैं, मैंने इसलिए पहले ही मना कर दिया था कि गाड़ी साफ़ मत करवाना, मैं बाहर से और अंदर से अच्छे से साफ़ करवाऊँगा प्रोफेशनली बाहर से। तो ये है कि वो प्रेशर पंप से उससे क्लीन कर देंगे, प्रेशर वॉश, तो सही है, अपना सही क्लीन हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। तो दिखाएंगे, उसकी वीडियो अभी बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे प्रेशर वॉश अंदर से बाहर से क्लीन होती है ना, और बढ़िया से साफ़ करवा दूँगा मैं गाड़ी को। तो क्योंकि अभी हमारे को थोड़े दिन में मनाली भी निकलना है। ये देखो ये ऐसे परेशान हो जाता है गाड़ी में, इसलिए इसको कहीं लेके नहीं जाते हम। अभी ये देखो अभी रो रहा है ना, ये ऐसे गाड़ी में परेशान हो जाता है, इसलिए हम इसको लॉन्ग रूट पे कहीं लेके नहीं जाते कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो इसको ले जाए। मतलब अभी जैसे घर ही है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उतने भी परेशान हो जाता है। अभी तो हमें निकले हुए भी 10-15 मिनट हुए तो अभी से ही परेशान हो गए, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लेके नहीं जाते आउटस्कर्ट में ना, लॉन्ग ड्राइव पे खास करके, क्योंकि परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी आ रही है हवा पीछे? अच्छा अब आ जाएगी। अब आ रही है? तो बीच में बैठो। आज यहाँ पे 40 के आसपास है डिग्री, मतलब ऐसे तो अंदर सही से ठंडा कर रहा है,
तो पीछे थोड़ी कम आवाज़ आ रही है, तो गाड़ी जा वरना को बोला है मैंने, फ़ैन तेज कर दिया अभी, बिल्कुल लो पे ही कर दिया। आज पहली बार मैंने लो पे करा है इतना कम, मतलब। तो लेकिन ये कि आगे तो सही ठंडा करता है। और क्या, क्योंकि बहुत गर्म धूप है, मतलब हाथ में भी बहुत गर्म लग रहा है, मतलब जहाँ पे भी धूप आती है ना डायरेक्टली, वहाँ पे बहुत गर्म है। अच्छा, एकदम से ज़्यादा हो गया, क्योंकि कल तो 34 के आसपास था टेम्परेचर। ये देखो बाइक चला रहा है भाई हमारा। कैसे कर ले आप, क्या कर रहे हैं आप, बाइक चला रहे हैं बेबी? हाँ चलाओ चलाओ। डर कैसे चलाते हैं गाड़ी, गाड़ी कैसे चलाते हैं पापा? डर। मेरी क्यूटी पाई होते हैं, बहुत ही क्यूट बेबी होते हो भाई। और ये सामने है, ये हमारा सुपरनोवा सुपरटेक का है, स्पायरा बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी लगती है। ये नॉर्थ इंडिया की अभी तक टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये वाली, यहाँ तक मुझे पता है। तो ये नोएडा अब ख़त्म हो गया, अब आगे दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो हम फिलहाल जा रहे हैं मालवीय नगर, ये बेबी के मामा के घर छोड़ने। आज उनकी भी छुट्टी थी, तो बोल रहे थे आ जाओ, तो क्योंकि वो पीछे पेरिस गए थे, तो काफ़ी अच्छा ट्रिप था उनका, ऑफिशियल ट्रिप था। अभी आए थे तो बोल रहे थे कि आ जाओ, मन कर रहा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी। पहले इनको छोड़ देते हैं, फिर गाड़ी को मैं क्लीन करवा दूंगा एक बार। तो फिलहाल वंदना को और अथर्व को आप देख सकते हैं, पीछे नहीं है, उनको आगे भी नहीं है। उनको हमने क्योंकि छोड़ दिया है उनके मामा के घर पे, अथर्व के, और रात तक वो वहीं पे रुकेंगे, और रात को फिर मैं वापस से लेने जाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, लेकिन घर जाने से पहले मैं अपनी गाड़ी को अच्छे से वॉश कराऊंगा, प्रोफेशनली क्लीन, जो भी वॉशर होते हैं उनसे भारी, और उसके बाद लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी है ना बहुत गंदी थी, जैसे आपको बताया था मैंने। और मैं वहाँ पे भी जाऊंगा, उससे पहले गाड़ी क्लीन करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कैसी गंदी है, क्योंकि बेसिकली डस्ट होता है ना, डस्ट पार्टिकल, वो इस पे जमा हो गए। रास्ते पर लोग देख रहे होंगे कि यार ये कैसी गंदी गाड़ी चला रहे हैं ना, कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो लेते क्यों हैं भाई, मेंटेन करते हैं। लेकिन अभी एकदम से मेरे को एक्चुअली आज सुबह जाना ही था क्लीन कराने, बट एकदम से प्लान बन गया था, उनका मामा का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ घर पे, तो इसलिए, तो इससे मैंने अभी छोड़ दिया था। अब मैं फिर अब प्रोफेशनली क्लीन करवा दूंगा गाड़ी को, ये सब मैट वैट भी क्लीन करवा दूंगा, और अंदर से भी क्लीन करवा लूँगा। जब करा ही रहे ना, तो वो लोग सही से कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं मेरी अभी गाड़ी में 20% बैटरी है, और 114 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, ठीक है ना, और 3863 किलोमीटर ऑलरेडी ड्रिवन, ठीक है ना। तो वैसे सही है, मतलब 4000 हो जाएंगे अभी 1-2 दिन में ही। और मेरे को लग रहा है जब तक हम ट्रिप से आएंगे ना, मनाली ट्रिप से, मेरे को लग रहा है मेरे 5 या 6000 किलोमीटर हो जाएंगे। मतलब अभी अगले महीने तक मेरी गाड़ी है ना फिर से रेडी हो जाएगी। अक्टूबर में ही मेरे को लग रहा है सेकंड सर्विस करानी पड़ेगी मेरे को, 7500 वाली ना सेकंड सर्विस, वैसे फ्री सर्विस है, एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री वन। आई थिंक फर्स्ट 3 सर्विस आर कॉम्प्लीमेंट्री विच इज़ गिवन फ्री बाय कंपनी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी छोड़ने जा रहा था तब को बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वरना से भी नहीं संभल पा रहा था। वो खुद ही परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा गाड़ी में ना, बहुत देर तक रुकते, क्योंकि अब तो एक तो वो चलना भी सीख रहा है, थोड़ा बहुत क्रॉलिंग करता है ना, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से बैठे रहो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके साथ ऐसे, वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं रहता है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना भी चाहिए, ऐसे ही आदत बनेगी। तो अभी वैसे ग्रीन हो गई, मैं 1 मिनट गाड़ी चलाता हूँ पहले। मेरे को ये दिखाना था एक चीज़, ये अब तो ऑलमोस्ट विंटेज ही मान लो इसको, एम्बेसडर, बहुत अच्छा कलर है इनका, ब्लू कलर का, बहुत मतलब अपने टाइम की टॉप रही होगी ये गाड़ी, है ना, जिनकी भी थी ओनर। तो अभी भी देखो मेंटेन अच्छे से करी हुई है इन्होंने, दिख रहा है भाई अच्छे से कि मेंटेन करी हुई है इन्होंने गाड़ी को। और वही होता है, लोगों को पैशन होता है उस चीज़ का, तो मेंटेन करते हैं गाड़ी तो खास करके। तो आज भी उन्होंने मेंटेन करी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि एम्बेसडर गाड़ी उस टाइम की, ब्लू कलर बहुत यूनिक कलर है, उन्होंने पेंट, मतलब शौक होगा उस टाइम में उनको, तो करवाया होगा, क्योंकि मुझे याद है वाइट और ब्लैक ये सब आती थी, ब्लू तो मैं देखी नहीं है उतनी, तो यूनिक कलर था काफ़ी, उन्होंने शौक से अपना मेंटेन करा होगा। अब शायद सर्विस के लिए जारी होगी या क्या है मुझे पता नहीं है,
थी भाई एम्बेसडर गाड़ी जो थी अपने टाइम की टॉप की गाड़ी थी, क्योंकि मेरे को याद है हमारे जो मम्मी थे उनके जो दादाजी थे उनके पास भी थी, हम बैठे थे उसमें, मुझे याद है बहुत अच्छी गाड़ी थी। मतलब उस पर भी ऐसा ही दिखता था आगे से कि आपका जो बम्पर है पूरा आगे का दिखता था अच्छा, है ना। तो उस टाइम के लिए तो बहुत सही थी, और इसलिए बहुत सालों तक भी मिनिस्टर्स के आप देखोगे तो उनकी जो कार फ्लीट होती थी उसमें एम्बेसडर होती ही थी। तो अब तो चेंज हो गया कि भाई रेंज रोवर भी ले रहे हैं, फॉर्च्यूनर भी ले रहे हैं सब लोग, है ना, मिनिस्टर्स खास करके, या और भी टॉप की मर्सिडीज ये सब। लेकिन एक टाइम वो भी था कि ज़्यादातर एम्बेसडर ही होती थी वो काफ़ी गवर्नमेंट लोगों के पास, तो क्योंकि रिलायबल भी थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी वो, और दिखने में भी अच्छी दिखती थी। ये मूलचंद के हैं अभी हम पास में, मूलचंद, ये बढ़िया पेंटिंग कर रखी है एकदम दोनों साइड, बहुत अच्छी। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी यहाँ पे भी है। तो ये देखो, है ना बढ़िया, ज़बरदस्त ना, अच्छा लगता है। मतलब आपकी सिटी अगर ऐसे कलरफुल है या मतलब पेंटिंग करी हुई है, मेंटेन कर रहा है उसको अच्छे से, तो आपको भी अच्छा लगता है। ये देखो दोनों साइड है, ऐसा नहीं एक साइड, दोनों साइड ही बढ़िया से मतलब पेंटर ने करा हुआ है, और सही लगता है उससे। और मैं सोचा था वैसे कि यहीं के आसपास में करा दूंगा, लेकिन अभी वही है कि घर ही जाना ही है, वहीं पे भी देख लूँगा मैं, तो उनसे प्रोफेशनली क्लीन करवाऊँगा। क्योंकि और वैसे भी मेरा है कि मतलब अपना तो कर ही लेंगे, कि बाहर से तो कर ही लेंगे, बाकी सर्विस में भी होती है, लेकिन मैं अपना बीच में कभी भी जब मौका लगेगा कि ज़्यादा लग रहा है कि गंदी है, तो बाहर से ही क्लीन करवा लूँगा। अभी आज देखता हूँ कि, क्योंकि मैं तो कभी वैसे करा ही नहीं है, सनी तो फिर भी करवा लेता है, मैं भी अब, लेकिन अब वैगन को तो मैं क्या ही कराता, है ना। तो शास्त्रा में जैसे नानी जी के घर जाते थे तो वहीं पे जो भैया थे वो कर देते थे क्लीन, उनको बोल देता था तो पानी से कर देते थे, मैट वैट भी धो देते थे, मेरा तो उतने में काम हो जाता था। बाकी हाँ, जो हमारे भैया क्लीनर वाले हैं, गाड़ी क्लीन करते हैं जो, तो उनको भी मैंने बोला ही था, वो तो वो भी क्लीन कर देते थे ना अच्छे से, कि बाहर से अंदर से तो वो सही से क्लीन कर देते थे। यहाँ पे मैं इसलिए करा नहीं रहा अंदर से, कि सब सामान वामान हमारा पर्सनल स्टफ भी रहता ही है ना, और फिर इसमें मतलब गैजेट वैजेट थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं चाहता नहीं रिस्क लूँ। तो मैं इसलिए सिर्फ उनको बोला कि आप बाहर से करो, अंदर से मैं देख लूँगा। अंदर से उतनी गंदी होती भी नहीं है यार, हम कोई ऐसा थोड़ी है ना कि रोज़ कहीं जा रहे हैं ना, कभी कभार ही जा रहे हैं। तो और हम लोग खुद ही साफ़ रखते हैं भाई सामान, कि खुद से ही साफ़ रखो, है ना। तो वैसे मैं भी थोड़ा क्लीन ये सब, जैसे ये सब क्योंकि पियानो फिनिश है इसकी, है ना, तो ये हो गया या ये सब आगे का, तो मैं इसको खुद ही क्लीन कर लेता हूँ, कपड़ा रखा हुआ है मैंने, उससे ही क्लीन कर लेता हूँ मैं खुद से ही। बाकी बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो फिर मैं अब प्रोफेशनली बाहर से ही क्लीन करवा लिया करूँगा, वही मैंने सोचा है। कल जब हम रास्ते में आ रहे थे लैंसडाउन से, तो वहाँ पे रास्ते में एक जगह मेली भी थी, हमने देखा भी था, वो 100 रुपये में कर रहे थे बाहर से, और अंदर से 150 रुपये ले रहे थे अगर अंदर से भी करना है तो। बट वही था कि वो टाइम बहुत था, ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा वेट करना पड़ता, और फिर उसके बाद भी आधा घंटा और लगता हमारे क्लीनिंग के लिए, तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो उतना तो फ़ायदा नहीं था। तो चलते हैं फ़िलहाल तो अभी वहीं पे, तो फिर वहीं पे दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम इस पे आ गए DND पे, मनाली घूम रहे हैं मेरे मुंह में। एक्चुअली हम लोग अभी उसकी मनाली की भी ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं, और सनी ने भी काफ़ी सारी लोकेशन भेजी कि हम यहाँ जा सकते हैं। तो अभी हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ जा सकते हैं ना, और चार्जिंग का भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे चार्जर अवेलेबल है। हालांकि मनाली में तो है, इसलिए वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ तक के लिए हमारी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप लोग भी बताना हम कहाँ जा सकते हैं, या एटलीस्ट हम नेक्स्ट ट्रिप कभी करेंगे तो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर इस टाइम नहीं भी पॉसिबल होगा तो अगली बार के लिए हम देख सकते हैं। बाकी ये DND पे हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो मैंने अभी वंदना से पूछा था कि मतलब वहाँ पे ठीक से है कि नहीं, रो तो नहीं रहा था, तो बोल रही थी कि मतलब पहले रो रहा था स्टार्टिंग में घर पे आते ही, फिर अभी खेल रहा है फ़िलहाल। तो सही है, वही है, धीरे धीरे आदत बनेगी ना बच्चे की। तो गाड़ी में भी यहाँ लेके जाते हैं, वैसे तो लोकल में ही ले जाते हैं उसको, बाहर नहीं लेके जाते, क्योंकि बाहर गए थे हम एक दो बार, जैसे मसूरी, तो भी वहाँ पे भी मतलब देहरादून या मसूरी हम गए थे जैसे पीछे उसके साथ जो ट्रिप मारी थी हमने, तो वहाँ पे भी
थोड़ा वो परेशान सा या इनकन्वीनियंट हो गया था। हालांकि वो होता है ना कि जैसे मम्मी भी हैं या बन्ना भी हैं तो या पापा भी हैं, तो हर कोई मतलब थोड़ा थोड़ा संभाल लेता है, तो उसमें फिर संभल जाता है। लेकिन अगर अकेले जाना है, खाली मैं और बन्ना जाऊँ, है ना, तो फिर तो भाई बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अकेले संभालेगी तो बहुत नहीं संभाल पाएंगे बहुत देर तक, तो थोड़ी देर तक तो हो जाएगा। तो ये अब देखो, मैं तो अभी जैसे सिटी में उनको छोड़ने गया था दिल्ली, तब आ गया। अब गाड़ी को चार्जिंग में लगा दूंगा, पहले क्लीन करवाऊंगा फिर चार्जिंग में लगा दूंगा, शाम तक चार्ज हो जाएगी अच्छी खासी, बस मेरा काम हो जाएगा। मोस्ट लाइकली रात को ही जाऊंगा मैं, 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, देखते हैं बाकी कब तक का कैसे रहता है वो, या हो सकता है थोड़ा जल्दी भी जाना पड़े कि अगर नहीं संभल रहा है ना, तो फिर जल्दी जाना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ से भी दिखती है वो बिल्डिंग जो सुपरनोवा है ना, स्पायरा। नोएडा में सब जगह से दिख जाती है ऑलमोस्ट सारी, मोस्टली ज़्यादातर लोकेशन से। ये कि संडे है आज तो उतना ट्रैफिक नहीं है, खास करके अभी दिन में, शाम को फिर भी एक बार को हो जाएगा, अभी तो नहीं है। वैसे तो मेरे को रास्ते में भी मिल जाएंगे क्लीनर तो बहुत, लेकिन मैं घर के पास में करूँगा, क्योंकि फिर आगे के लिए भी पता रहेगा ना कि यहाँ पे कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि बढ़िया से साफ हो जाएगी गाड़ी हमारी, अच्छी हो जाएगी। देखो ये मैं बता रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वाली ना बिल्डिंग, पता नहीं दिखेगी, लेट हो गया मैं बताने में, कोई नहीं। और ये भी बहुत अच्छा शायद होटल बन रहा है क्या, ये भेल की बिल्डिंग है, BHEL वाले की, और ये दोनों साइड बिल्डिंग है, ये भी अच्छा होटल बनता है। लाइट रात को बहुत बढ़िया लाइट जलाते हैं ये लोग यहाँ पे। बिल्डिंग्स तो यहाँ पे नोएडा में भी बहुत अच्छी ऑफिस स्पेसेस जो हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, है ना। खास करके जब आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं परी चौक साइड, तो उस रास्ते में भी बहुत है यार कमर्शियल, खास करके ऑफिस स्पेस IT के। वहाँ पे सेक्टर 135 है, जैसे उसके सामने एडवेंट बिल्डिंग है ना, सेक्टर 142, 144 काफ़ी है वहाँ पे भी कमर्शियल का, खास करके ऑफिस स्पेसेस। हाँ, हमारी अभी फ़िलहाल तो तैयारी चल रही है मनाली के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड, सनी भी एक्साइटेड है, वो भी देख रहा है अपने एंड से कहाँ जा सकते हैं, है ना। और मैं भी देख रहा हूँ कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अभी उसको भी एक काम करूँगा, मैं सनी को भी बोल दूँगा, वो अपने उसमें भी स्टैटिक की ऐप डाउनलोड कर लेगा, तो वो भी देख लेगा थोड़ा बैटरी का ना, चार्जर का कहाँ पे है चार्जिंग का। बाकी मैं भी देखूँगा ये ऑब्वियसली। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि हाँ, हमने हार्ड डिस्क की, जो हमारे SSD की बात कर रहे थे, तो हमने कल ऑर्डर कर दी थी। और मैं आपको बताऊं, रात को मैंने 2 या 3 बजे ऑर्डर करा है, सपने में, मतलब बैठे सोते बीच नींद में मेरी आंखें खुल गई एकदम से। फिर एकदम से मैंने पता नहीं कैसे ऑर्डर कर दिया, बस नींद में, फिर बीच में सो गया, फिर वो कैंसिल हो गया पेमेंट का, फिर वापस से करा। मेरे को पता खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कर दिया, बट हो गया था वो। तो अभी ये कि कल तक दिखा रहा है कि आ जाएगा। बाकी वरना बता रही थी, एक ऑर्डर आज आया वो अमेज़ॉन का, है ना। तो मैंने तो वैसे तो ऑर्डर करा था तो कल आना चाहिए, अभी भी मैसेज तो आया नहीं मेरे पास, तो कल का ही दिखा रहा है, तो मोस्ट लाइकली कल ही आएगा। तो जब भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल अनबॉक्स करके उसकी। और एक और चीज़ मैंने मंगाई थी, मोबाइल होल्डर, वो भी आ गया है, तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही अनबॉक्स करके आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या मंगाया मैंने कार के लिए। पहले ये तो दिखाया था, जो केबल मंगाया था वो तो आपको दिखाया ही था मैंने, केबल मंगाया था और जो मोबाइल होल्डर था, लेकिन वो यार मेरे उसमें उतना इफेक्टिवली काम करेगा नहीं, है ना। तो मैं अभी ये करूँगा कि जो दूसरा वाला होल्डर मंगाया वो मेरे को थोड़ा सही सा लग रहा है, देखते हैं यूज़ करके पता चलेगा। बाकी तो क्योंकि मेरा है ना थोड़ा फ़ोन हैवी है, तो उस पर वो वाला जो पोर्ट्रॉनिक्स का अभी जो मंगाया है करंट वाला, वो शायद उतना सही से करेगा नहीं, मुझे डर है कि वो गिर ना जाए, तो दूसरा वाला मंगाया। तो एटलीस्ट ये है कि मैं
दूसरे वाले फ़ोन से भी थोड़ा कर सकता हूँ, या इसको ही रख दूँ अगर, है ना। देखते हैं कैसे रहेगा, ये मनाली में हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो मतलब हाँ, हमारी तैयारी तो चल रही है धीरे धीरे। 3 तारीख का है फ़िलहाल, आज हो गई है 28 तारीख, है ना। इसमें देख सकते हैं आप 28 तारीख हो गई है, अभी 2:15 बज रहे हैं। तो 30 और 3 5 दिन में हम निकलेंगे, क्योंकि 3 को तो निकलना ही है सुबह मॉर्निंग में, 2 की रात मतलब 3 की अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाएंगे। सोच रहे हम 3 या 4 बजे या 5 बजे, जैसे भी होगा। ऐसा कुछ हमारा फिक्स नहीं है अभी, जब जब कन्वीनियंट लगेगा तब निकल जाएंगे। कोई रूल नहीं है कि भाई इतने बजे ही निकलना है ना, जैसे कन्वीनियंट होगा तो तब निकल जाएंगे। और अभी आप देखो 92% पे 17% में 92 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है मेरे को। तो ये होता है कि आपका बैटरी पैक बड़ा होता है ना, तो उतनी कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ आपको पता है कि भाई आप अच्छे से चलाओगे तो 500 किलोमीटर की भी रेंज आपको दे देगी, है ना गाड़ी। तो सही है। फिलहाल तो रेड लाइट पे खड़ा है अभी ये थोड़ी रोड कंजेस्टेड है, तो मैं बाद में ही करता हूँ फिर। अब सही है, फ्लाईओवर पे आ गया। तो यहाँ पे उतना कंजेस्टेड नहीं है, पीछे थोड़ी वो रोड कंजेस्टेड थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अब यहाँ पे ठीक है। तो मैंने जो हार्ड डिस्क मंगाई है वो SSD है और 2 TB की है, और वो टाइप सी मतलब वैसे टाइप सी कंपैटिबल है। तो और उसमें टाइप सी टू टाइप सी भी है आई थिंक। तो इन दैट केस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। आई कैन कनेक्ट माई फ़ोन and I can transfer data, whatever video I am shooting, before I can edit and send it and upload it on YouTube. तो ये कि मैं बेफिक्र होके रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आपके लिए नॉन स्टॉप। क्योंकि चीज़ ये है कि जैसे हम पीछे कनातल गए थे, ठीक है, या अभी हम लैंसडाउन गए थे, तो मेरी ऑलमोस्ट 300 GB हर बार यूज़ हो गई थी। तो अब मैं वहाँ पे हम लोग तो 5-5 6-6 दिन के लिए जाएंगे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं एक ही दिन में एडिट करके और फिर लोड भी कर दूँ, है ना। पहली बात है नेट ही नहीं मिलेगा। तो मेरा इसलिए ये है कि अपना, अच्छा भाई ने गई नहीं गाड़ी लिया, बधाई हो भाई, स्कॉर्पियन। तो मेरा इसलिए ये है कि अपना वो रहेगा ना, हार्ड डिस्क रहेगी, तो मैं वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करता रहूँगा, है ना। और फिर जब घर आऊँगा तब फिर मैं उसकी आपके लिए रिकॉर्डिंग मतलब वो एडिट करके और फिर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि हम 5-6 दिन के लिए जाएंगे, तो मुझे तो लग रहा है 5-6 दिन क्या, मेरा तो पहले दिन ही सारी हार्ड डिस्क मोबाइल की मतलब वो स्पेस भर जाएगी। तो मैं यही इसलिए करूँगा कि इमीडिएटली आई विल ट्रांसफ़र एवरीथिंग, ताकि नेक्स्ट डे के लिए मेरा फ़ोन क्लीन रहे और आई कैन डू मोर शूटिंग। और जैसे मौका मिलता रहेगा मैं उसकी एडिटिंग करता रहूँगा और उसको लोड करता रहूँगा, है ना। क्योंकि यार मेरे है ना, इसमें एक तो पर डे 1 GB या 2 GB का मैक्सिमम मिलता है। तो और वहाँ पे भी मनाली में मुझे पता है कि थोड़ा रहेगा इशू कनेक्टिविटी का, सो दैट इज़ फाइन। और हम लोग मैप ऑफलाइन डाउनलोड करके ही जाएंगे और थोड़ा कैश भी रख लेंगे, ताकि रास्ते में मतलब 5-6 हज़ार रुपये में तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। तो बाकी तो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि मतलब पेमेंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे अभी हम लैंसडाउन गए थे तो कैश लेके ही नहीं गए थे उतना कोई, है ना, 100-200 रुपये बस। क्योंकि कहीं पे कुछ मतलब जैसे पार्किंग वाले को देना है या कुछ देना है तो उसके लिए होना चाहिए। बाकी तो मोस्टली सब जगह पेटीएम होता ही है, यूपीआई मतलब यूपीआई ऐप होती हैं, तो दे एक्सेप्ट इट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती आपका। आप यूपीआई से पेमेंट कर दो, है ना। तो जहाँ पे भी हुआ था हमने खाना वाने का भी जो करा था, तो वो ऐप से यूपीआई से कर दिया था। और बाकी जो गाड़ी का चार्जिंग का था आपका, तो वो तो ऑब्वियसली ऐप से ही होता है, तो उसमें तो पेटीएम या आपका जो भी यूपीआई ऐप है, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं उसमें, है ना। कैश तो वहाँ चलेगा ही नहीं, तो वहाँ उसका बेनिफिट मिल जाता है मेरे को। तो पेट्रोल डीजल तो भराना नहीं है हमको, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हवा भरी हुई है इसमें। मैं मतलब बता दूँ आपको, मैंने ऑलमोस्ट 3881 किलोमीटर चल चुकी है अभी गाड़ी, रफली 4000 मान लो आप, है ना। 4000 में एक बार सर्विस सेंटर गई है, उसमें भी पता नहीं उन्होंने इसमें हवा चेक करी है नहीं करी है, भरा है कि नहीं, मुझे पता नहीं है।
बट हाँ, जब से मिली है, जब से लेके अभी तक मैंने इसमें एक बार भी हवा नहीं भराई है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल पंप गए ही नहीं। बस एक बार अभी हम जब लैंसडाउन गए थे तब एक बार मैं पहली बार पेट्रोल पंप पे एंटर करा था, और पेट्रोल पंप पे भी एंटर करने का रीज़न ये था कि हमारे को विंडशील्ड क्लीन करानी थी, बस इसके लिए एंटर करा था। उसके अलावा कभी पेट्रोल पंप पे जाने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो या तो आप हवा भराने के लिए रुकोगे ऑब्वियसली, वो तो खैर पेट्रोल पंप के बिना भी बाहर भी होते हैं, तो वहाँ से भी भरा सकते हैं टायर वाले जो होते हैं। बट मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक गया नहीं हूँ कहीं पे भी भराने के लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत ही है अभी तक तो आई नहीं है। और हम ये कि जैकेट वैकेट सब लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी बूट स्पेस भी बहुत अच्छी है। 502 लीटर की स्पेस है, बूट स्पेस, विच इज़ ए वेरी गुड स्पेस। तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, और हम दो ही है, मैं और सनी ही जा रहे हैं बस, है ना। तो बस 2 जन का सामान आएगा, खाने पीने का तो कुछ उतना कुछ है नहीं, रास्ते में बस थोड़ा बहुत खाएंगे तो ठीक है। तो उस हिसाब से ऑलरेडी हम जब लैंसडाउन जा रहे थे तब भी थोड़ा सामान ले ही लिया था खाने का, वो सारा यूज़ ही नहीं हुआ, तो वो भी काम आ जाएगा। बाकी और चाहिए होगा तो रास्ते के लिए ले लेंगे, बाकी शॉपिंग कर लेंगे अभी 1-2 दिन में। तो कपड़े, जैकेट ये सब लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये होगा कि वहाँ पे अगर हमारे को स्नो मिल जाए, जहाँ उस एरिया में हम जाने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल होगा, जितना ऊपर तक हम जा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि हमारी गाड़ी ईवी है, तो हमारे ही उतनी रेंज भी अलाउ करनी चाहिए। तो ये है कि अगर यार ऊपर तक सब जगह ईवी वहाँ पे भी चार्जर लगा देना, तब तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप लेह लद्दाख भी पहुँच जाओ तब तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल तो है नहीं कि आपका ऑक्सीजन कम है तो आपको परफॉर्मेंस में इशू आएगा, है ना। थोड़ा ठंड में थोड़ी आपकी रेंज कम हो जाती है, लेकिन वो आपकी उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका चार्जर अगर अवेलेबल रहेगा तो आपका माइंड सेट, आप फ्रीली जा सकते हो कहीं पे भी, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। या मतलब हर 100-200 किलोमीटर पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर 50 किलोमीटर पे लगाओ, हर 100-200 किलोमीटर पे, 300 किलोमीटर पे आप लगा दो। पहाड़ों पे थोड़ा कम रेंज मिलती है तो इस हिसाब से 100-200 पे लगा दो ना, तो भी मतलब 60 किलोवाट के या 30 किलोवाट के भी एटलीस्ट लगा दो, तो बंदा अपना चार्ज कर लेगा यार, ये फ़ायदा हो जाएगा उससे फिर। तो ये है कि बंदा वहाँ पे कहीं पे भी एक्सप्लोर कर सकता है। फिर मैं तो कहीं पे भी पहुँच जाऊँ, मैं तो इस गाड़ी को अगर ले जाऊँ फिर तो कहीं पे भी ले जाऊँगा इंडिया में, है ना। बस वही एक लिमिटेशन है कि भैया इसकी रेंज का रहता है कि आपको अगर चार्जर मिले तो आप सही से कर सकते हो, बाकी कोई उसकी लिमिटेशन है ही नहीं, कहीं पे भी घूमो आप। पहले मैं सोचा यार एक बार इसकी वो भी दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं, जो वाइपर है, तो ये सही याद आ गया मेरे को। पहले वाइपर दिखाता हूँ फिर इसको क्लीन कराऊंगा मैं। चलते पहले वाइपर ही दिखा देता हूँ, है ना, मुझे एकदम से ध्यान आया। और अभी हमारी 15% बची है बैटरी, 81 किलोमीटर। तो ये तो पास में ही है वैसे टाटा मोटर्स। तो पहले यहाँ चलते हैं, क्योंकि यार हम लोग वहाँ जाएंगे मनाली, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ मतलब गाड़ी एकदम रेडी होनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए कि यार ये क्यों रह गया, है ना, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे दिखा दूँगा मैं एक बार गाड़ी को, ये इसको करवा देंगे अगर हो जाएगा तो, और फिर हम चलेंगे आगे क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसमें भी गंदी होगी या थोड़ा जो भी, मुझे पता नहीं है क्या है सीन, तो उनको लेकिन दिखा दूँगा मैं कि ऐसे आवाज़ करती है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना उससे क्या आगे चल के लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपके गाड़ी पे स्क्रैच आ सकते हैं यार, अगर वो आपका वाइपर सही से नहीं काम करेगा ना, तो गाड़ी को स्क्रैच भी कर सकता है आपकी विंडशील्ड को, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि विंडशील्ड आप वाइपर तो एक बार को चेंज करा लोगे पैसे देकर भी अगर वो नहीं है तो, लेकिन आप विंडशील्ड थोड़ी चेंज कराने बैठोगे यार, फिर उसका तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। तो इट्स बेटर, अभी तो स्टार्टिंग ही है ना, और इतनी बारिश हुई नहीं है यहाँ पे, तो वी हैव नॉट यूज्ड इट, बट वेयर वी आर गोइंग वी विल डेफिनेटली रिक्वायर वाइपर। वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बारिश ना भी हो तो भी गंदा होगा, मिट्टी होगी, धूल होगी, तो आपको साफ़ करना ही पड़ेगा बीच बीच में। बाकी हमने आपको बता दिया था कि वहाँ पे जब हम लैंसडाउन गए थे, हमने अपने लिए भी एक वाइपर वैसा वाला ले लिया था विंडशील्ड के लिए, छोटा सा पोर्टेबल वाला, तो वो भी है हमारे पास, तो खैर सॉल्यूशन हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट बाकी ये है, इसको भी मैं अभी ठीक करवा ही लेता हूँ, तो चीज़ अपनी ठीक ही रहनी चाहिए वैसे भी, मेन वो है। और जैसे आपने अभी आप देख ही लिया होगा, अब तो मैंने जब अगर ये वाली वीडियो डाउनलोड मतलब लोड करूँगा तो उससे पहले ऑब्वियसली हमारी लैंसडाउन की आपके पास अवेलेबल होगी वीडियो,
तो आप देख सकते होंगे सनी ने ना जैसे थ्रू आउट माउंटेन में जब हम चढ़ भी रहे थे और उतर भी रहे थे दोनों टाइम पे, उसने जितने भी पीछे से लोग आ रहे थे ना उनको पहले रास्ता दिया कि भाई आप चले जाओ, क्योंकि हमारी तो ईवी है, हमारे को अगर 0 पे हो गई ना, रुक भी गई, तो हमको कोई एफर्ट नहीं डालना है गाड़ी को वापस मतलब उस पर स्पीड में लेने के लिए, है ना, या चढ़ने में हमारे को कोई भी डिफिकल्टी नहीं। लेकिन पेट्रोल डीजल वालों को पहाड़ पे थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि उनको एफर्ट देना पड़ता है यार उसमें वहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई है उसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन उनको भी एफर्ट तो लगता है यार, एक्सेलरेशन देना है ना। तो इसलिए सनी ने ये ट्राई करा था बिल्कुल कि जैसे ही अवेलेबल हो, वो तो खुद ही साइड कर लेता था, उनके हॉर्न बजने से पहले 1-2 लोग तो बहुत वैसे थे कि हॉर्न दे रहे हैं, बाकी वो खुद ही कोशिश करता था कि इंडिकेटर दे के स्टॉप करके उनको बोल देता कि भैया तुम जाओ पहले, ताकि उनके लिए दिक्कत ना रहे। ऐसे ही उतरते वक्त भी हमने करा था, तो सही था, मतलब किसी को डिफ़िकल्टी हुई नहीं और बहुत सही हमारा ट्रिप रहा था, बढ़िया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कनातल भी पूरा सनी ने ही ड्राइव करा था 100%, मैंने एक बार भी नहीं ड्राइव करा, गाड़ी को छुआ भी नहीं, स्टीयरिंग को, ठीक है। और जो अभी हम यहाँ लैंसडाउन भी गए थे, वहाँ पे भी पूरा उसी ने ही ड्राइव करा है थ्रू आउट, जाते वक्त भी आते वक्त भी, ठीक है ना। मैंने उससे पूछा भी था दोनों टाइम पे कि कैसा रहा, मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम सेम डे जाके सेम डे आए थे, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि थकान हो रही है, कुछ है, टायर्डनेस हो रही है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बहुत स्मूथ है, चलाने में मज़ा आता है। बल्कि एक टाइम पे सही बता रहा हूँ मैं, वही ईवी के खिलाफ था कि मैं तो कभी नहीं लूँगा ईवी, है ना, लेकिन अब वो भी उसका भी मन लग गया कि भैया मैं तो ईवी लूँगा। क्योंकि यार देखो हर एक के परसेप्शन अलग होता है ना, माइंड सेट में कुछ है कि मतलब नई चीज़ है तो हमने कभी यूज़ नहीं करी है ना, तो हमें नहीं पता है कैसा है, तो हर बंदा अपने माइंड सेट खास करके नेगेटिव ज़्यादा बन जाता है पॉजिटिव के मुकाबले। तो जब मैंने ली है ना, और जब उसने खुद ही चलाई इतना पहाड़ों पे सब जगह, तो उसको लगा कि भाई इसमें बेनिफिट है लेने में, तो नाउ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि इस साल या नेक्स्ट ईयर वो भी ले लेगा, और मोस्ट लाइकली टाटा की ही लेगा वो भी, सियारा या कौन सी आती है जो भी है उसको मन पसंद, जो उसको पसंद आएगी वो लेंगे। तो ये है कि उसकी भी ईवी हो जाएगी गाड़ी, और बेनिफिट है यार, ऐसा बताने वाली बात है ही नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल है इसका बेनिफिट यार, बहुत बेनिफिट है गाड़ी का, है ना। और एंड दिस कैन बी योर प्राइमरी व्हीकल एज वेल, आई कैन एश्योर यू डैट, मतलब आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास पहले वैगनआर थी, नाउ आई एम यूजिंग टाटा हैरियर एंड दिस इज़ माई ओनली प्राइमरी व्हीकल, आई डोंट हैव ए सेकेंडरी व्हीकल एज वेल, दिस इज़ माई ओनली व्हीकल। और जो इसके बेनिफिट है ना, जो इसकी रनिंग कॉस्ट है, उसके बाद आप अपनी प्राइमरी व्हीकल अगर कुछ होगा भी ना, अगर आप ऐसा सोचो कि मैं 2 रख लूँगा, आप उसको खुद ही बेच दोगे, चाहे CNG भी होगी ना, बोलोगे यार उससे अच्छी तो यही सस्ती है, ये इतनी लग्जरी भी है और उसके बाद सस्ती भी। चलो मैं यहाँ टाटा मोटर्स तो आ गया, तो मैं एक बार इनको दिखा लेता हूँ यार, मेरा जो है ना इशू उनको दिखा लेता हूँ, उसको रिजॉल्व करा देता हूँ और फिर पूछते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। भैया गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ये टाटा मोटर्स सागर मोटर सेक्टर 63 का है ना? मैं यहाँ पे आया था, ये गाड़ी में एस्ट्रोनॉट था, बढ़िया लग रहा है ये। जिसने भी लगाया गाड़ी में बढ़िया था, क्यूट सा है, इंडिया का झंडा लेके। क्यूट सा है, मैं देखता हूँ मिलेगा तो मैं भी ले लूँगा। और भैया हमारी अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गाड़ी तो पार्क हो गई है, इनको मैंने दिखा दिया था जो इशू है साउंड का, और उन्होंने देख लिया है, तो अब वो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। हाँ मैं तो क्योंकि आवाज़ कर रहा है ये, तो दिखा ले रहा हूँ मैं एक बार। तो ये आवाज़ का भैया कैसे होगा ये, क्योंकि वो है ना ग्लास पे स्क्रैच ना पड़ जाए, उसकी वजह से आपको आवाज़ तो वाले को हाँ आपका देखेगा हाँ हाँ क्या नहीं है। सही है। और एक ये उठा भी रहता है, जैसे ये वाला बंद है, ये वाला ऐसा ये उठा हुआ है, ये ऐसा क्यों है? ये क्योंकि ये पहले से ऐसा ही है, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, कि डिज़ाइन का है या क्या है पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, या इसी की वजह से आवाज़ आया क्या पता नहीं मेरे को। इन्होंने है ना इसको ऐसा थोड़ा सा मोड़ा था, तो उससे मतलब आवाज़ कम हो गई। इसमें शैम्पू डालना है बस, कौन सा कोई भी शैम्पू डाल दूँ? नहीं ना आता है वो, तो इसका दिलवा दो, मेरे को बता दो कौन सा शैम्पू। वो एडवाइजर को आ देगा। अच्छा ठीक है, तो इसको वैसे आपने मोड़ा था ना थोड़ा सा, अच्छा तो मोड़ा था ना इसको थोड़ा सा, मतलब तो उससे ठीक हो गया था। अब बोल रहा है कि इसमें शैम्पू डलवा, तो ये डाल देंगे या मेरे को डालना पड़ेगा? ठीक, हाँ ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। तो बोल रहे वो शैम्पू आप डाल देना थोड़ा, उससे सही हो जाएगा, तो मैं पे डलवा देता हूँ शैम्पू भी, क्योंकि आए हैं तो काम करवा ही लूँ ना मैं एक बार।
तो ये उन्होंने बोला था जो एडवाइज़र थे कि आप इसमें शैम्पू डाल दो। तो ये विंडशील्ड वॉशर आता है, तो ये डाल रहे हैं, पानी डाल देंगे इसमें, तो ये क्या है कि इशू क्लीन हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी उन्होंने इसको ऐसे मतलब इसको थोड़ा सा अलाइन करा था, इसको फोल्ड करा था, तो ये ठीक हो गया था। मतलब अब आवाज़ नहीं आ रही। बाकी उन्होंने बोला एक बार शैम्पू भी डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा इससे। सही। अच्छा यहीं पे डालते हैं शैम्पू? वाइपर का नहीं। अच्छा वाइपर के लिए ठीक है, सही है। ये शैम्पू डाल दिया अब इन्होंने, थोड़ा पानी डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअली हमारे को मनाली निकलना है सर, इसलिए मैंने कहा अभी ठीक करवा लूँ। दिक्कत क्या आ रही थी वाइपर में? वो आवाज़ कर रहा था वाइपर। हाँ तो सही हो जाएगा, है ना, इससे सही हो जाएगा। सही है, चाहे वो मिट्टी हो जाती ना ओके इसलिए। ओके। और ये वाला किस लिए होता है वैसे? ये मेरे वो कूलेंट है, और वो भी कूलेंट है। अच्छा दोनों अलग अलग है? हाँ ये दोनों में डालना पड़ता है? कूलेंट है उसमें आपके। हाँ हाँ कूलेंट तो है। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। देखो यार फटाफट सॉल्यूशन मिल गया हमारे को, है ना। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो अब देखो आप, मतलब हम बोलते हैं कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है। मैं आया था, उन्होंने मतलब बोला कि आप सर ऑफ टाइम आए हैं, आप सुबह आते तो मैं करवा देता। मैंने कहा यार मेरे को करवा दो, मेरे को अभी मनाली भी निकलना है फिर बाद में थोड़े दिन। थैंक यू सो मच सर। सागर मोटर सेक्टर 63 जहाँ पे हम आए थे, हमारे प्रो वाइपर का इशू था। बहुत बड़ा इशू नहीं था। मैं ये देखो किसी ने गाड़ी लिया, अभी बहुत बढ़िया सागर मोटर से। यहाँ से बहुत गाड़ी लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। और सेंटर में है बिल्कुल नोएडा के, जो सेक्टर 63 है वो सब। तो सही है, मतलब लोकेशन भी सही है वैसे, बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट में नहीं है। तो अभी ये कि हमारा वाइपर का जो इशू था, जो आवाज़ करता था, वो अभी सॉल्व हो गया। मैं दिखा देता हूँ एक बार। वैसे अभी भी आ ही रही है, थोड़ी बहुत आ ही रही है अभी भी। एक बार या तो फिर से जाता हूँ, उनको बोलता हूँ यार अभी भी आ ही रही है। तो अभी मेरे यहाँ पे विजय जी हैं, जो मेरे मतलब सर्विस एडवाइज़र हैं, उनसे ही बात हुई थी। और पहले भी उन्हीं से फर्स्ट सर्विस कराई थी, तो उनको ही बुला दिया गया था। तो उन्होंने अभी ठीक तो करवाया था, बट अभी मैंने चेक कराया कि अभी भी आवाज़ आ रही है। तो अभी वो ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, अभी तो आप मतलब क्योंकि मैं दिन में आया हूँ ना ऑफ टाइम पे, तो बोल रहे हैं कि आप सुबह में कभी आ जाना ट्रिप करके, तो मैं आपकी करवा दूंगा फटाफट। तो अभी मेरे को, क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि अभी मैं निकल ही जाता हूँ फिर, है ना। क्योंकि सीन ये है कि अथर्व को मैं अभी छोड़ के आया था उनके मामा के घर पे, और मैंने ये सोचा था रात तक, उन्होंने यही बोला था रात तक रुक जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलो रात तक रुक जाना। तो मैं फिर ये करूँगा कि रात तक अभी मैं क्लीन करा के फिर निकलता, मतलब चार्जिंग में लगा देता, और रात को फिर चार्ज हो जाती तो निकल जाता मैं। अभी वो रो रहा है बहुत तेज़, मतलब संभल ही नहीं रहा। उनमें से सबने ट्राई कर लिया होगा, तभी मेरे को कॉल करा है। तो बोल रहे हैं कि आप अभी आ जाओ। तो अभी ये है कि तो मैं मतलब गाड़ी ठीक ही करवा रहा था वाइपर का सीन। तो अभी फ़िलहाल मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरी बैटरी है नहीं अभी उतनी, मतलब है तो सही कि मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन ये है कि वो 10% से कम हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मतलब अथर वैसे AC भी ना, क्योंकि गर्म बहुत है। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं कहीं पे DC चार्जर चार्ज करूँगा। तो फिलहाल मैं चार्ज कर लूँगा और फिर निकल जाऊँगा मैं। मेरी 10% भी चार्ज हो जाएगी, 5-10% थोड़ी फटाफट, तो फिर आराम से मैं अपना निकल के वहाँ पे निकल जाऊँगा। क्योंकि अभी 14% है, तो अभी थोड़ी देर में 10% के बाद तो फिर वो वैसे ही कम स्पीड हो जाती है। तो एटलीस्ट ये कि 20% तक भी हो जाएगी ना, तो मेरा काम हो जाएगा फॉर टाइम बिंग। और फिर ला के तो घर पे लगा ही दूंगा मैं DC में, क्योंकि मेरे को क्लीन भी करवानी है। तो अभी मैं क्लीन भी गाड़ी करा नहीं पाया, गंदी है अभी भी, तो भी मैं फिर बाद में ही करूँगा। तो मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे चार्जर है, वहाँ पे चार्ज कर लूँगा। फिर अथर्वा बंदा को लेके आएंगे, फिर वापस जाएंगे गाड़ी को क्लीन कराने के लिए शाम को। तो 1 मिनट पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है चार्जर। यहाँ पे वो बोल रहे थे, मैंने इनसे पूछ लिया था टाटा पे, वो बोले जिंजर पे है। वही है, दूर पड़ेगा। एक काम करता हूँ, निकलता हूँ मैं, रास्ते में कहीं पे देख लूँगा, वहाँ पे मेरे को दिख तो रहे थे चार्जर रास्ते में, तो वहीं पे ही चार्ज कर लूँगा। अभी वो वरना वैसे सुला दी है उसको, मतलब सुला रही थी, सोया तो नहीं था, तो सुला रही हैं। तो क्योंकि वो ये है, उसका या बच्चे का मूड के ऊपर है, वो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकता नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा था आज रुक जाएगा, तो मैं इसलिए निकल गया, वरना मैं वहीं पे रुक जाता हूँ कई बार। लेकिन मुझे था कि रुक जाएगा तो मैं फिर शाम को वापस लेने चला जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मान नहीं रहा वो। तो उनका फ़ोन आ गया था भैया का कि अभी ये तो रुक नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोता है फिर एकदम से, और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा, है ना।
अब वापस जा रहा हूँ मैं लेने के लिए। मैंने बोला था उसको कि रोना मत परेशान मत करना या परेशान मत होना। तो मैंने अभी वीडियो कॉल भी करी थी उसको देखने के लिए, उसको बोला था मैंने कि रोना मत। बट वही है कि यार बच्चा परेशान हो जाता है ना, तो फिर वही मतलब बहुत बार ऐसा हमने करा है ट्राई कि वहाँ पे ले जाएं, वहाँ रुक जाए, तो रुकता नहीं है। तो वरना ने एक बार ऐसा भी हुआ था कि रुकने के लिए गई थी घर की, मैं 2-3 दिन रुक जाऊंगी, क्योंकि जब से बेबी हुआ है ना सर, उसके काफ़ी टाइम पहले से वो नहीं जा पा रही थी। तो अभी तक आप समझ लो कि 1.5-2 साल में वो रुकने गई नहीं है। तो बोल रही थी कि मैं रुकाऊंगी वहाँ पे, बहुत दिन हो गए। और भैया का भी, या बच्चा मामा है तो उनका भी मन होता ही है ना भैया का, कि यार दोनों भैया का कि वो रुके हमारे साथ, हम खेलें उसके साथ रात को। बट वो अभी तक हो ही नहीं पाया कि वो रुका हो रात को। एक बार तो मैं आधी रात को लेने गया हूँ उनको, मतलब रात को 2 बजे गया था मैं लेने के लिए, कि वो रात को रोने लग गया एकदम से। फिर उस दिन फिर वापस लेके आया रोते हुए। फिर मेरे को देख के चुप हो गया घर आके इतना खुश कि मैं वापस घर आ गया। और मम्मी पापा सुबह उनको लग रहा था कि वो तो चले गए हैं, तो सुबह उठे तो वो लोग तो शॉक हो गए कि ये कैसे आ गए, ये लोग तो वहाँ पे रुकने के लिए बनना, और बेबी तो वहाँ रुकने गए सर, तो ये वापस कैसे आ गए फिर बोल रहे थे रात को आवाज़ तो आ रही थी, हमने सोचा हमारे कान बज रहे हैं कि हो सकता है कि वो होता है ना, वो याद आती है तो एकदम से ऐसा लगता है कि यार हाँ हम तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो उनको वैसा लग रहा था कि हमें लग रहा था कि अब बेबी की आवाज़ तो आ रही है। फिर हमने कहा वो तो होगा नहीं, ऐसे हम लोग के कान बज रहे हैं देखा तो सुबह सही में था मैंने कहा मैं रात को ही ले आया था 2 बजे। वो भी बहुत देख के फिर खुश हो गया था दादा दादी का, तो उनके पास चला गया था। वो ये एक्चुअली वो स्टार्टिंग से हमारे साथ ही रहा है ना, तो इसलिए उसको बहुत मतलब सबको ही चाहिए घर में, कि दादी भी होनी चाहिए, मम्मी भी होनी चाहिए, पापा भी होने चाहिए। चलो उसको ये पता है कि पापा ऑफिस जाते शाम तक आ जाएंगे, तो उतना तो वो सह लेता है। बाकी मम्मा तो चाहिए ही, और दादी भी चाहिए उसको, और अपना ही घर चाहिए। इसलिए हम उसको बाहर भी नहीं ले जाते यार, कि बाहर भी जाएगा ना, कि आउट स्टेशन ले जाएं उसको दूसरी सिटी में, वो बहुत परेशान हो जाता है। अभी गाड़ी में इतना परेशान हो गया था मेरे को, मतलब रोक के, क्योंकि पहले आगे बैठे हुए थे, फिर बहुत परेशान हो गया, फिर पीछे बिठाया, फिर पीछे भी बहुत परेशान हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से घर तक पहुँचे थे उनके, बट अभी 2 घंटे में ही आ गया कि आप आ जाना। तो अब जा रहे हैं हम उनको लेने के लिए, और मतलब रास्ते में चार्ज कर लूँगा कहीं पे, देखता हूँ मैं कहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले चार्ज कर लेंगे, 10 मिनट भी हो जाएगी ना चार्ज तो सही हो जाएगी, और फिर हम लेके वापस आ जाएंगे। तो अभी मैंने अभी तो फ़िलहाल मैं फ्लाईओवर पे हूँ, और मैंने एक चार्जर देखा है ना, सेक्टर 6 में है 60 किलोवाट का, तो वहीं से ही चार्ज करके वहीं से DND से होते हुए निकल जाऊँगा मैं। मतलब ऑन द वे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और 60 किलोवाट का है तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। मुझे तो बस ये कि आने जाने का मिला के मतलब 100 किलोमीटर की भी हो जाएगी ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा, कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, उनको ले भी आऊँगा। बाकी तो फिर घर पे आके चार्ज कर ही दूंगा मैं, तो 10-15 मिनट में भी काफ़ी अच्छा चार्ज मिल जाएगा मेरे को। अभी क्योंकि जैसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आप देख सकते हैं मेरी ना, कि बेबी इमरजेंसी वाला तो नहीं है, मतलब अर्जेंट सिचुएशन है कि मेरे को जाना है वहाँ पे जल्दी। तो ये कि लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा 10 मिनट, क्योंकि मैंने उनको बोला था जब भी आना हो तो मेरे को 1 घंटे पहले बताना, तो अभी मैं पहुँच जाऊँगा ही ऑब्वियसली। लेकिन ये कि 10 मिनट में उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुला ही रहे हैं तो सो ही जाएगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक मेरा चार्ज भी हो जाएगा 10 मिनट में, और फिर पहुँच जाऊँगा मैं आराम से। ये 12% है, ठीक है ना, और थोड़ी देर में 10% हो जाएगी। 10% में उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 10% में आपकी स्पीड कम होती है। सिटी में आप वैसे भी 80 पे तो चलाओगे नहीं, है ना, कम पे ही चलाएंगे, तो 80 की लिमिट आपकी सेट हो जाती है, ठीक है। एक बार कोई हाईवे पे हो, ठीक है ना, तो समझ में भी आता है। तो 10% में आई कैन स्टिल मैनेज, लेकिन अब 5% में वो दिक्कत हो जाती है कि आपका AC बंद हो जाता है। तो हालांकि मैं ला सकता हूँ वापस, बट आई विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि वो इनकन्वीनियंट
चलो मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट फोन मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि वो काफ़ी रो रहा है, अभी फ़ोन आया था उनका। तो अभी मैं जाऊँगा बस 10 मिनट में चार्ज कर, मैंने बोल दिया मैं वैसे तो निकल गया हूँ और 10 मिनट में चार्ज करके फिर निकल ही जाऊँगा मैं, क्योंकि वो भी उसको बाहर लेके आए पर बाहर भी वो रो ही रहा है। अच्छा वही है कि भाई वहाँ अभी वो बहुत छोटा है यार, उसको नहीं सेट हो पाता है, वो उसको सबको ही चाहिए हमारे घर में और अपने घर में ही वो ज़्यादा खुश रहता है। उसको पूछो ना घूमने जाना है तो मना कर देता है। अब पता नहीं ना समझ में करता है या वैसे है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा बहुत समझ में तो आता ही है, तो ना कर रहा है तो मतलब वो सही बोल रहा होगा, हो सकता है कि उसको नहीं पता। तो ठीक है, मतलब बच्चों के साथ तो ये है कि उसको जहाँ कंफर्टेबल लगे ना वहीं पे उसको रहने देना चाहिए। और वही उनके माँ बाप भी उस चीज़ में काफ़ी कंसिडरेट हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ जहाँ पे उसको सही रहे उसको कन्वीनियंट रहना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, चार्जिंग कर लेते हैं पहले। लेस देन 10% हो गई मेरी बैटरी अभी। यहाँ पे मैं देखा था, यहाँ पे था नहीं जहाँ पे मैं देख रहा था, पता नहीं क्या सीन है, या बहुत कंजेस्टेड था। तो दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं चार्जिंग के लिए। ये लेस देन 10% हो गई है अभी। हालांकि ये 54 दिखा रहा है, मेरे को पता है इससे ज़्यादा ही किलोमीटर दे देगी, बट वही है कि मेन वही परसेंटेज का है कि 5% से बिलो ना फिर एसी काम नहीं करता, वो दिक्कत है। तो अभी देख रहा हूँ मैं चार्जिंग का। के लिए कि वर्ल्ड ट्रेड टावर में बता रहे हैं कि यहाँ पे चार्जर अवेलेबल है 60 किलोवाट का। तो अभी मैं फ़िलहाल रेड लाइट पे खड़ा हूँ और यहीं पे से चार्ज कर लूँगा। थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी मेरी 20% भी, मतलब 10% और कर लूँगा, 20% हो जाएगी तो मेरी आराम से काम हो जाएगा मेरा अभी का फ़िलहाल के लिए, जो अथर को लेके आना है। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं यार। इसमें फाइनली चार्जिंग स्टार्ट हो गई, मतलब मैंने 2-3 बार इस वाले से करा, पेमेंट भी करा, वो तो खैर रिफंड आ जाएगा, तो पेमेंट कट गया लेकिन वो चार्जर नहीं हुआ। अब ये दूसरा वाला लगाया मैंने तो खैर ये कनेक्ट हो गया, हाल तो में इतना टाइम लग गया। तो खैर अभी चार्ज हो रहा है स्टार्ट, एटलीस्ट अभी चार्ज हो जाएगी गाड़ी ना तो सही हो जाएगा काम। 10% दिखा रहा है अभी चार्जर कनेक्टेड, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी 10% से अब चार्ज हो रही है स्टार्ट धीरे धीरे, फास्ट चार्जिंग। तो ये है कि चार्जिंग हो जाएगा तो सही हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। और ये है कि यहाँ पे चार्ज कर, वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं थी बट इसलिए कि अब उनको जाना है, वरना मैं तो घर पे ही चार्ज करता, बट अब इमरजेंसी या अर्जेंसी बोल लो उसको, तो इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं 17%, मेरी 10% थी 17% हो गई है। इसमें मेरे को 82 की रेंज 100 के आसपास या 83 भी मिलेगी तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे को बस उनको लेके ही आना है, 19 किलोमीटर जाके 19 किलोमीटर आना है। और ये यहाँ पे पर्ची दी थी इन्होंने मेरे को एंट्री की, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर आपका चार्जिंग है ना तो आपका फ्री हो जाएगा, आप बिल दिखा देना। तो सही है, मेरा वो भी पैसे बच जाएंगे। तो अभी बस जा रहा हूँ मैं, इनको दिखा दूँगा बिल, फिर उनको लेने चले जाएंगे। मैंने 10-15 मिनट चार्ज करी, मेरे उतने में ही मेरा काम हो गया। पर इनको बता देता हूँ कि मेरी चार्जिंग थी, तो पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। सही काम हो गया यार। तो अभी 83 की रेंज है, काफ़ी सही रेंज है, आराम से मैं 38 किलोमीटर जाना है मेरे को, जाना आना। बस मेन वही है परसेंटेज है कि 17% है, क्योंकि 10% हो गई थी, तो 17 है, तो मैं आराम से उनको जाके ले आऊँगा, आई एम श्योर। और अगर 10 से कम भी हुई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मेरा एसी चलता रहेगा, दैट्स द मेन थिंग। तो दिक्कत नहीं होगी अथर को या बंदा को, है ना। ये एसी बंद हो गया 5% पे, तो वो वाला सीन नहीं है। तो बस अब निकला हूँ मैं, उनको पिक कर लेंगे, फिर घर पे उनको छोड़ के मैं फिर अपनी गाड़ी वॉश कराने जाऊँगा और सही हो जाएगा काम। तो ये होता है कि आपको कभी अर्जेंटली कहीं निकलना है ना, तो अगर आपकी गाड़ी चार्ज नहीं है, अगर आप घर पर चार्ज नहीं कर पाए, 10-15 मिनट आप चार्ज करो, जितना यूज़ करना है उस हिसाब से, फिर आप अपना घर आके वापस चार्ज कर लो, वैसा है। तो मैं, क्योंकि आज मेरा ये था कि मॉर्निंग में कि कहीं जाना नहीं है तो मॉर्निंग में करूँगा, बट वही है कर नहीं पाया। तो ये वर्ल्ड ट्रेड टावर था, यहाँ पे मैंने देख लिया था, यहाँ पे चार्जर अवेलेबल है, 60 किलोवाट का था, बढ़िया से चार्ज कर दिया है ना। तो बस अब निकल रहा है उनको लेने के लिए। 4 बज गए अभी ऑलरेडी। अच्छा स्पीड लिमिट है भाई, ठीक है। मेरा ये है कि बेचारा परेशान हो रहा होगा, बट वही है
थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या, जैसे रोता है ना, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो सर पीछे करने लग जाता है, तो हमें लगता है वही कहीं चोट ना लग जाए, एकदम से बैठे बैठे गिरने लग जाएगा सर पीछे करके, तो वही हमें बड़ा डर लगता है यार, चोट वोट ना लग जाए उसको, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। पता नहीं हर बच्चा ऐसे ही रोता है या क्या सीन है, बट हमारा तो ऐसे ही रोता है, सर पीछे करके पीछे गिरने लग जाता है बस, और वो नहीं देखता फिर कि पीछे क्या रखा है नहीं रखा है। तो एक दो बार उसको चोट भी लग गई है अभी इस सर पे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। बाकी ये है कि मैंने अभी वाइपर तो दिखाया था इनको, बट वही वो वाइपर का तो खैर अभी सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब सॉल्यूशन इन द सेंस कि वही टाइम लेके आओ तभी चीज़ होगी, है ना। तो अभी उन्होंने खैर पानी वानी भर के और शैम्पू भर दिया था कि आपका एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग तो आपका काम चल जाएगा मनाली का, तो वहाँ पे हमारे को इतना एज सच कोई यूज़ नहीं होगा। बाकी आके मैं एक बार इनको दिखा के ठीक करवा ही लूँगा ये चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी पे स्क्रैच पड़े विंडशील्ड पे, खास करके इसकी वजह से। बाकी उन्होंने मोड़ के ठीक तो करा था, तो उस टाइम पे तो ठीक हो गया था, काम कर रहा था, और वो रिजॉल्व तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे कर दिया था, अदरवाइज़ वो एंटरटेन ऐसे करते नहीं है कि आप टाइम पे आओ सुबह तब फिर वो कर देंगे। कोई नहीं, अभी दिखा दूंगा मैं उनको आते जाते कभी भी। बिल्कुल सर, सही है। तो आप देख सकते हैं अभी 38 के आसपास टेम्परेचर है बाहर, है ना। तो उस हिसाब से मैंने एसी थोड़ा 22 के हिसाब से करा हुआ है, थोड़ा ठंडा कर देगा, क्योंकि अभी बंद भी थी गाड़ी, चार्ज हो रही थी, तो अभी 22 हो गया था। तो लेकिन अब मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो मैं इसको वापस 25-24 के आसपास रखता हूँ मैं, ठीक है। 24 फैन मेरा ठीक है, थोड़ा 2-3 पे रखा था, अब 2 पे कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ठंडा कर देता है आपका, है ना, इतना कोई बहुत नहीं है कि नहीं ठंडा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सही से ठंडा कर देता है। गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई, हैरियर ईवी जो टाटा ने बनाई है ना। तो जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे टाटा की हैरियर ईवी है, ऐसे इन्होंने कर्व भी बनाई है ना, नेक्सन भी बनाई है ईवी में, पंच ईवी है, तो आई एम श्योर कि वो भी इतनी ही कन्वीनियंट होंगी। मतलब उसमें भी जैसे ईवी है तो उसमें भी जो बैटरी का होगा, मतलब बैटरी पैक तो बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन आई एम श्योर कि जो ओनर्स हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे कि उनकी भी रनिंग कॉस्ट कम होगी, बल्कि उनकी तो और ही कम होगी, जब मेरी ही कम है इतनी, उनकी तो और ही छोटा बैटरी पैक है, तो चार्जिंग भी कम लगती होगी उनकी बैटरी, जो पावर यूसेज है वो भी कम लगता होगा, या बाहर भी अगर कर रहे हैं क्योंकि उनका छोटा बैटरी पैक है, तो उनके जो कॉस्टिंग है उसको रनिंग कॉस्ट और जो चार्जिंग कॉस्ट डीसी चार्जर से, वो भी ऑब्वियसली कम होगा उनका। हमारा जैसे 75 किलोवाट का है, तो 75 का अगर मैं बाहर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उस हिसाब से वो चार्जिंग लेगा। वैसे गवर्नमेंट को भी इनिशिएशन लेना चाहिए कि यार आप अगर 22 रुपीज़ बाहर ले रहे हो कमर्शियल पे, वो तो बहुत ही ज़्यादा है यार, उसको भी कम करना चाहिए। वैसे तो उसके बाद भी हमारी सस्ती ही पड़ती है बट फिर भी बाहर, मतलब आप जब कंपेयर करोगे तो घर वाले चार्जर से ही हमेशा कंपेयर करोगे कि वहाँ तो 7 रुपये लगते हैं और वहाँ 22 रुपये देने पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना। एटलीस्ट ये कि जैसे मैंने उत्तराखंड में देखा था ये चीज़, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे 13-14 रुपये या 12 रुपये है ना, तो 5 रुपये का ही फ़र्क पड़ता है आपका, अगर 12 रुपये 12.5 रुपये, तो 5 रुपये का ही, अगर वो भी डीसी चार्जर का बता रहा हूँ मैं आपको, जो पब्लिक चार्जर है उसका 5 रुपये ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके होम चार्जर से, मतलब 12-13 रुपये का फ़र्क, 12-13 रुपये ही आता है पर किलोवाट का। और जैसा अभी मैं वहाँ पे देख रहा था मनाली में क्या चार्जेस है, वहाँ पे 22 या 24 रुपये
अदानी का मैं देख रहा था, वहाँ पे 1-2 चार्जर हैं होटल में, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं 60 किलोवाट का। एटलीस्ट यार ये है कि 60 किलोवाट का वहाँ पे एक भी है ना, तो हम मनाली के आसपास जितना एरिया है वो तो हम एक्सप्लोर कर ही सकते हैं एटलीस्ट, जो भी मतलब रेंज में होगा और पॉसिबल होगा तो एटलीस्ट वो तो हम एक्सप्लोर कर ही लेंगे, है ना। सीसू है, वो सब भी जाएंगे हम। तो अभी सनी आइटिनरी बना रहा है फ़िलहाल कि कहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ का हम देख लेंगे। बाकी वहाँ पे भी अगर कहीं वहाँ पे एट द टाइम हमारे को कहीं लगा कि यहाँ जा सकते हैं, कि वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पूछ लेंगे कि कहाँ पे है, तो वहाँ पे फिर जाएंगे। जैसे तो चंद्रताल लेक, मेरे को एक चीज़ पता है कि चंद्रताल लेक जा सकते हैं, तो अच्छी है वो लेक, तो वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन वहाँ पे उसके लिए ये है कि आपको टाइम बहुत चाहिए, बहुत टाइम बहुत चाहिए आपको लगाना है इसके लिए। और वहाँ पे यार ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आई एम श्योर कि वहाँ पे मेरी डेली बेसिस पे ऐसी गंदी होगी गाड़ी जैसे अभी गंदी है तो वहाँ पे हमारे को डेली बेसिस पे क्लीन करानी पड़ेगी अच्छे से, बाहर पावर वॉश कराना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। बट ये कि मिलना चाहिए वहाँ पे, ऑब्वियसली होगा भी सही, तो देख लेंगे वहाँ पे कहाँ पे। एक दिन पता चल जाएगा ना, तो एटलीस्ट हम रोज़ फिर वहीं पे क्लीन करा लेंगे जाने से पहले, या आके जैसे भी होगा, या नेक्स्ट डे जाने से पहले, कभी भी देख लेंगे जैसे कन्वीनियंट होगा। या देखते हैं 1 दिन में कराना है, 2 दिन में कराना है, अब वो ये कंडीशन के ऊपर है, गाड़ी कितनी गंदी होती है ना, उसके ऊपर है, तो वो इंश्योर करेंगे। और हाँ, हमारा भी ये भी सनी देख रहा है कि कहाँ पे स्नो है, तो हम वहाँ पे भी जाएं जहाँ पे स्नो हो, है ना। क्योंकि पहाड़ तो हमने यहाँ पे भी घूमे हुए हैं, मनाली के ऑब्वियसली पहाड़ अलग हैं, है ना, हर जगह के लोकेशन का चीज़ अलग हो जाता है। और वहाँ पे मॉल रोड भी घूमेंगे भाई हम। अभी जैसे यहाँ पे लैंसडाउन गए थे, है ना, तो हमारे को ये था कि टिपिन टॉप के बाद कि वापस मार्केट घूम लेंगे लौटते वक्त, तो थोड़ा वहाँ पे लोकल मार्केट, हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी जो हम देख पाए थे गाड़ी से, ठीक ठाक थी, पहाड़ों के हिसाब से ठीक थी। तो हमने सोचा था लौटक कि वहाँ पे घूमेंगे, बट फिर हम लोग जब लौट रहे थे, पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा रहा था वो घर का, हमने घर का डाल दिया एक्चुअली यार वहाँ से ना, तो घर के हिसाब से उसने पता नहीं कौन सी लोकेशन से, दूसरी लोकेशन से हमारे को बता दिया। तो फिर हम मार्केट आए ही नहीं, वो बाईपास ही हो गया सारा, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो ठीक है, वैसे हमारा उतना था भी नहीं कि मार्केट घूमने, हमने तो ये था कि आए हैं तो चलो वहाँ पे भी एटलीस्ट घूम लेंगे, है ना, कि ऐसा भी ना हो कि कुछ घूमे ही नहीं। तो वैसे तो टिपिन टॉप में गए ही थे, बाकी मार्केट हमने बाहर से देख ही ली थी, और पूरा लैंसडाउन भी वैसे देख लिया था गाड़ी में जो है, तो बढ़िया है वैसे तो, बहुत ही बढ़िया था। अब ये कि फिर कभी जाएंगे तब घूम लेंगे, कोई वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम मनाली का तो दोनों को ही क्रेज़ है, एक्साइटमेंट, क्योंकि सनी भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया हूँ। लैंसडाउन भी हम खैर फर्स्ट टाइम ही गए थे, लैंसडाउन है या कनातल है, ये सब हम फर्स्ट टाइम ही गए थे, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। लेकिन मनाली के लिए तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड, और मैं तो बहुत महीनों से एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए कि वहाँ जाना है मतलब मेरी गाड़ी भी नहीं आई थी, तब से सोच रहा था, क्योंकि वैगन आर के साथ मेरे को उतना कंफर्टेबल था नहीं मैं कि उसको लेके जा सकते हैं, है ना। मतलब जाने को तो उससे भी जा सकते थे, बट इसका अलग ही मज़ा होगा। तो हम इसको लेके जाएंगे, हमारी हैरियर ईवी को चार्जिंग करते करते, और वहाँ पे फिर जितना पॉसिबली कर पाए उतना हम एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी रेडी रहना, काफ़ी सारी वीडियो में लोड करूँगा तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगी वो वीडियोस। और जो भी हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, लाइक कर रहे हैं हमारी वीडियोस और कमेंट्स कर रहे हैं, उनके आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ही सपोर्ट मिल रहा है हमको। और आशा है आगे और लोग भी सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो सही है। मतलब हम तो अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, है ना। और मेरा तो यार यही मानना है कि ओवरऑल व्यू दूँ मैं जितना भी दे सकता हूँ रिकॉर्डिंग करके, तो आपको एक्सपोजर मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि कट सीन करके मैं 15 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, उसमें क्या ही समझ में आएगा। लेकिन आप जब जर्नी हमारे साथ ही करेंगे, है ना, तो अलग ही मज़ा आता है और रास्ते में रुकाते जाएंगे हम, खाते पीते जाएंगे हम, है ना, मज़े करते हुए। तो मैं और सनी ही है, कोई और है ही नहीं। हमने जैसे आशिफ भैया से पूछा था, अभिषेक भैया से पूछा था, है ना, हो सकता है जसविंदर सर आ जाएँ तो आ जाएँ, वरना तो पता नहीं मेरे को, आई एम नॉट श्योर उनका क्या प्लान, क्योंकि उनका भी अपना प्लान है खुद के बहुत सारे घूमने के। तो ये नहीं है तो मैं और सनी तो जाएंगे ही ऑब्वियसली, हम दोनों तो एंजॉय करेंगे। मैं, सनी और हमारी हैरियर ईवी,
हम 3 जन तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। मज़ा आ जाने वाला है बहुत ज़्यादा। आई एम सो एक्साइटेड। और रोड कंडीशन भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। कल तो नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया अभी तक तो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बट मैंने जो लास्ट परसों करा था तो उस हिसाब से तो अभी वही है, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन हाँ, अपने मतलब डेली बेसिस में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं वहाँ पे। तो बाकी तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या सीन है। और मैंने ये भी देखा था कि वहाँ पे टाइमिंग होते है कि आप इस टाइम से इस टाइम पे रोड खोलते हैं। कुछ 1-2 रोड हैं शायद वहाँ पे टाइमिंग के बेसिस पे खोलते हैं, कि क्योंकि बाकी टाइम वो लोग बंद करके उस पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो भी मतलब उसको ठीक करना है उसका। तो वही हमारे को वो भी देखना पड़ेगा यार कि कहाँ पे कौन सा टाइमिंग है, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, है ना। क्योंकि आई थिंक गूगल पे वो चीज़ टाइमिंग मिलेगी नहीं। तो हम लोग नोट कर लेंगे वो चीज़, तो इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे। और या तो अगर वो होगा कि बंद है तो फिर ये है कि अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर लो, रेस्ट कर लो फिर, और क्या, यही एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास। बट देख लेंगे कैसा रहेगा, क्योंकि हम कितना भी प्लान करें, है ना, तो कहीं ना कहीं तो वेट करना पड़ेगा। या तो गाड़ी चार्जिंग में लगा रहे हैं तब वेट करना पड़ेगा, या कहीं खड़े हैं तो चाहे वहाँ खड़े रहो या कहीं और खड़े रहो। ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो यार पहले चंडीगढ़ भी जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे भी घूमेंगे, फिर उसके बाद चार्जिंग करके फिर निकलेंगे 100% चार्ज करके। और हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हम कभी भी चार्ज कर रहे हैं ना वहाँ पे जाते वक्त मनाली, तो हम 100% ही चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कम करते थे, क्योंकि हमें पता है कि यार उतनी हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं और हमारे को इजीली चार्जर मिल जाएंगे। मनाली में हम लोग को क्योंकि पहाड़ी है पूरा, तो ये कि हम इंश्योर करेंगे कि 100% ही चार्ज करें हर समय, ताकि हमारे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो हमारे को ये नहीं कि वापस आओ फिर चार्ज करें, यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक है, अरे यार। तो हमारा ये है कि वहाँ पे 100% चार्ज करेंगे तो हमारे को बार बार ऐसा नहीं कि वापस आओ फिर चार्ज करो फिर निकलो, है ना, वो टाइम वेस्ट है, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा कि अपना 100% एक बार में चार्ज करो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम उसमें ये है कि काफ़ी हद तक घूम लेंगे। और इसकी यहाँ रेंज अच्छी है, हालांकि पहाड़ पे आई कांट से कि मनाली में क्या सीन रहेगा, बाकी यहाँ तो हमारे को सही से चार्जिंग का मिला था। जैसे भी यहाँ पे भी गए थे, कनातल गए थे या लैंसडाउन गए थे, तो हमने उस हिसाब से ही चार्ज करी थी और हमारे पास काफ़ी रेंज थी, है ना। ऊपर भी ऑप्शन था हमारे पास लैंसडाउन पे, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। बट हमने यही सोचा था नीचे से ही चार्ज करके चले जाएंगे, अपना आराम से घूमते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ऊपर भी चार्ज कर सकते थे लेकिन हमने करा नहीं था। फिर नीचे भी जो वो था कोट द्वार था, वहाँ पर भी हमने नहीं करा कि आगे मेरठ साइड में कर लेंगे, है ना। तो इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, चार्जर की भी है, वी हैड सफिशिएंट ऑप्शन। तो वही रहता है कि मतलब एक बात ये भी हो जाती है, आपका बैटरी पैक बड़ा है ना, तो कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो उसके लिए जो मैटर करती है कि आपके चार्जर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास चार्जर अवेलेबल है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपका ईज ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ यार मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत बतेरे ऑप्शंस हैं मेरे पास। ये नहीं ये वाला ख़राब होगा तो कोई बात नहीं, उसके अलावा दूसरा भी है, वो नहीं होगा तो तीसरा है ना, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो वो है। अभी देखो अब ट्रैफिक में फंसा हूँ मैं, तो फिलहाल तो यहीं से निकलता हूँ मैं पहले तो। और वैसे हम पहुँचने वाले हैं उनके पास, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम साउथ एक्स पे, हमें मालवीय नगर जाना है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ पहले। ऊपर के लिए पूरा जाम था, नीचे के लिए तो क्लियर था, और वो यहाँ से पूरा ही बंद कर रखा था लोगों ने, ऊपर जाने वालों ने। ऐसा नहीं कि लेन ड्राइविंग कर रहे हैं तो लेफ्ट वालों को ले फ्री करते हैं, वो भी बेचारे फंसते हुए जाओ तुम। यहाँ पे थोड़ा लोगों को होता है कि भाई लेफ्ट वाला रुक रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खड़े रहेंगे। तो यहाँ से भी जैसे लेफ़्ट ही जाना है, मेरे को लेफ़्ट टर्न फ्री है, बट वही है लोग छोड़ते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से कई बार बस वाले खड़े हो जाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। वही है, फिर वेट करो और क्या। और खैर कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेंगे और क्या। अभी भी यहाँ पे भी तो खड़े ही थे। तो मेरा और सनी का दोनों का ही फर्स्ट टाइम है मनाली। बहुत ही बढ़िया जगह है यार। हम तो वीडियो में, आप मानोगे नहीं, मैंने यूट्यूब पे जितनी वीडियो होती है ना सारी देख लेता हूँ मैं मनाली की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता हूँ। सारी तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लेटेस्ट हैं वो वीडियो में देख लेता हूँ मनाली की, कि क्या सीन है ना। वो देख के फिर उससे आइडिया मिल जाता है यार कि वहाँ पे या कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है ना, एक आइडिया मिल जाता है वहाँ से कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
जैसे चंद्रताल लेक है, वो भी बढ़िया जगह है, मेरे को वहाँ पे भी जाने का है। सीसू है, तो सीसू भी जाएंगे, या ऊपर टनल से जितना ऊपर जा सकते हैं बैटरी अलाउ करेगी। भाई मेरे को अगर 1000 किलोमीटर दोगे ना, मैं तो 1000 किलोमीटर भी चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं है। लेह लद्दाख सब जगह जा सकता हूँ मैं। मेरे को चिटकुल है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी जाना है। बहुत जगह है यार घूमने के लिए। तो वही है कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया हो जाए ना। अभी भी बहुत बढ़िया है और ऑलरेडी लगा रहे हैं, बट पहाड़ों पे खास करके और लगा दोगे ना अगर, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन में वो आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब और से ज़्यादा लोग आएंगे। खास करके जो ईवी ओनर है उन्हीं को ही बेनिफिट है, उसके अलावा तो कोई पेट्रोल डीजल वाले तो आएंगे। ये देखो बेचारे की गाड़ी ठुक गई बहुत गंदी तरह, तो पेट्रोल डीजल वाला तो आएगा ही नहीं। ईवी वाले के लिए बेनिफिट है, मतलब पेट्रोल डीजल वाले तो वैसे ही आ जाएंगे, ईवी चार्जर से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो पेट्रोल पंप से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ एटलीस्ट अगर थोड़े और ऑप्शन, जैसे मनाली में आप 3-4 और ऑप्शन दे दो, है ना, ईवी के चार्जिंग के, फास्ट चार्जिंग 60 किलोवाट के, ठीक है ना। और उसके आसपास भी और जो फेमस जगह, खास करके फेमस जगह जो है ना, जहाँ पे बंदे जा सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बंदे जाते ही हैं, तो वहाँ पे आप दे दो चार्जिंग का ऑप्शन, ठीक है ना। तो बंदा अपना चार्जिंग करके वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है, तो उसको भी टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की भी इनकम हो रही है, ठीक है ना, और जिसको चार्जिंग कंपनी है उनकी भी इनकम हो रही है। मतलब विन विन सिचुएशन है यार ये तो, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो मानता हूँ। तो इस और ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये, ईवी है, पॉल्यूशन ही नहीं करेगा आपका यहाँ पे पहाड़ों पे जाके। ऐसा थोड़ी कि मतलब रनिंग के दौरान मेरा कोई पॉल्यूशन कर रहा है, वो रनिंग के दौरान तो कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा। जब आप ईवी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्या पॉल्यूशन, कुछ है ही नहीं उसका पॉल्यूशन। जैसे हम पीछे वहाँ गए थे अहमदाबाद से, जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ पे गए थे। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या म्यूनसिपैलिटी है, उन्होंने इतना बढ़िया सीन कर रखा था कि वहाँ पे जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था ना, दैट वाज टोटली 100% ईवी, इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बसेस भी इलेक्ट्रिक, ऑटो भी इलेक्ट्रिक, गाड़ी भी इलेक्ट्रिक, सब कुछ है ना। तो और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी बहुत थे। तो ये कि अगर सब कुछ इलेक्ट्रिक है तो एक तो सबसे पहली बात है आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और अगर आपकी ईवी गाड़ी थी तो आपको अलाउ भी कर रहे थे कि आप लेके जाओ। अगर ईवी गाड़ी नहीं है तो एक पॉइंट के बाद वो जाने नहीं दे रहे थे कि भैया आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, आप उससे जाओ, फ्री, वो फ्री था भाई। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो भी पब्लिक बसेस थी आप उससे पूरा घूम सकते थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सब जगह हम बस में ही घूमे, एसी वेसी बढ़िया था, आप आराम से घूमो, फ्री था, कोई टेंशन ही नहीं है। बस होती थी कि यहाँ आपको वहाँ जाना है तो वहाँ चले जाओ, जहाँ जाना है जा जाओ, सबकी बस सर्विस होती थी, बस स्टैंड पे खड़े रहो, हर 2-5 मिनट में बस आती थी, बढ़िया सीन था वहाँ पे। आपका 1 रुपये भी ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा ही नहीं होगा, ठीक है ना। हम जैसे वहाँ पे फॉर्चून में तो रुके थे, वहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई थी, ठीक है, या जो वहाँ से फिर जहाँ पे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए जाना था, तो टिल सर्टेन पॉइंट यू कैन टेक योर कार, बट आपके बाद वहाँ पे आपको फिर पार्क करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपको बसेस से ही जाना पड़ेगा, और वो ईवी बसेस है, अनलेस कि अगर आपकी ईवी गाड़ी है तो आई थिंक फिर आपको अलाउ कर देंगे। तो यार ऐसा अगर कुछ है तो वो तो जन्नत है फिर ईवी वालों के लिए। अगर वैसा ऐसा यहीं पे भी करते हैं सब जगह पहाड़ों पे, या जो भी फेमस, मैं तो ये बोल रहा हूँ फेमस टूरिस्ट प्लेस थ्रू आउट इंडिया जितनी भी है ना, वहाँ पे आप ईवी का सेटअप कर दो, इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जिंग का, और मल्टीपल ऑप्शंस दे दो कि मल्टीपल गाड़ी एक साथ कर सकती हैं, है ना। क्योंकि देखो टाइम तो लगता ही है चार्जिंग में, चाहे 60 किलोवाट से भी है, 1 घंटा भी लग रहा है तो 1 घंटा तो लग ही रहा है ना। तो ये है कि अगर ये सारे हो जाए ना चीज़, फिर आप देखो क्या टूरिस्ट वो मिलेगा उसको, आपको सपोर्ट, लोग ऐसे आ जाएंगे फिर ईवी वाले तो खास करके कि हाँ चलो आज वहाँ चलते हैं। और जैसे लैंसडाउन था, ठीक है, मेरे को जाना था वहाँ पे, मुझे पता था वहाँ पे चार्जर अवेलेबल हैं, फ्री, मतलब फ्रीली अवेलेबल्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। सो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मतलब मेरे को झिझक नहीं हुई कि मेरे को वहाँ पे जाना है, या मेरे को कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि अरे यार वहाँ पे कैसे जाएंगे, वहाँ फंस ना जाए, क्योंकि बंदा वही सोचता है यार मैं फंस ना जाऊँ वहाँ पे, है ना। तो हमारे को तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई पता था कि चार्जर अवेलेबल है। अभी अगर बिजी भी हो गया तो मैं 1 घंटे बाद चार्ज कर लूँगा, है ना, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कभी भी चार्ज कर लूँगा। लेकिन ऑप्शन तो था, और वहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शन थे भाई, कि आप 60 किलोवाट वाले से भी कर सकते थे, आप 10 किलोवाट वाले से भी कर सकते थे कि आपको स्लो चार्जिंग करना है, वो भी अवेलेबल था, वॉल माउंटेड था। और उन्होंने पोर्टेबल भी दे रखा था कि पोर्टेबल वाला भी आप चार्जर जो आपका 3 किलोवाट का है वो भी आप लगा सकते हो, उसके लिए भी उन्होंने दे रखा था। तो बता, इतने ऑप्शन दे रखा था कि आप रात भर खड़ी करके चार्ज करो, आपको 24 घंटे वाला करना है, वो वाला भी आप कर। तो अगर ऐसा होता है ना
तो भाई बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। तो ये हमारा बेबी अथर फाइनली हमें मिल गया है और अभी हम यहाँ पे दुकान में आए थे क्योंकि मैंने भी कुछ खाया नहीं था, सनी वंदा ने भी कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे कुछ पैटी वैटी खा लेंगे और फिर पेड़े लेके जाएंगे, है ना बेबी? ये कौन होता है बेबी? आप होते हो? ये पापा कहाँ है? ये पापा होते हैं? आप पापा होते हो? मस्ती करते हो पापा के साथ? तो ये है मालवीय नगर की मार्केट जहाँ पे अभी हम घूमने आए और थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे खाने पीने का, फिर घर जाएंगे। यहाँ पे एक मोती करके है, उनकी पेड़े भाई बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो हम वही लेना है बेसिकली। मैंने वरना को बोला था वो ले लेते, तो फिर घर जाएंगे। मेरी बेबी होती है पालूसी, हाँ आप ही होते हैं नोनी बेबी। हाँ जैसे फेस्टिवल सीजन के हिसाब से सब मार्केट लग रही है यहाँ पे, ये आप शॉपिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। करवा चौथ और ये सब तो बढ़िया से सब यहाँ पे दुकानें लग रही हैं, सही है। ये है मोती रेस्टोरेंट, यहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे हैं यहाँ के। पानी पूरी खानी है तो खा लेना, चाट वाट खानी है तो आलू टिक्की ले खाएगा तो ले लो, खाएगा ना तो ले लो। फिर ऊपर बैठने का भी है यहाँ पे, बैठने का नहीं है ना? उधर भी नहीं है। तो मोती वाले पे इसके लिए पापड़ी भी ले ली है भैया, गोलगप्पे खिला देना बढ़िया से। कौन सी लेंगे आप, खट्टे मीठा मीठा? खट्टा वाली, ओके। हाँ मम्मा दे रही है, मम्मा दे रही है लो। यहाँ बढ़िया सजाया है मंदिर एकदम। ये ले रहे हैं हम आधा किलो स्मॉल पेड़ा और आधा किलो मथुरा पेड़ा, ये दोनों एक एक आधा किलो ले रहे हैं हम। मज़ा आया, बहुत पेड़े बहुत बढ़िया है इनके। और बाकी अभी हमने चाट वाट खाई थी, पानी पूरी चाट वाट सब खाई थी, अब ये लेके जाएंगे। क्यों बेबी, आपका जो विचार है सर? हेलो सर, हाउ आर यू सर? ब्यूटी पाई इसको भी खिला दिया था, तो बस एक बार पेमेंट कर देते फिर चलते हैं घर के लिए। चाट वाट सब खा लिया, मिठाई विठाई। अब यहाँ पे प्रकाश बेकरी पे आए, यहाँ पे पैटी लेंगे हम। आलू पैटी ले लो। आलू पैटी दे देना भैया। हाँ तीन लेनी है, आप खाएंगी ना? तो 3 ले लेते हैं। हाँ घर ले जाएंगे, सनी भी खा लेगा ना। 4 कर दो भैया, पैक करना है। हाँ और लेकिन गरम कर देना अच्छे से। हाँ? ये सारे केक्स हैं यहाँ पे, देखो बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, केक के बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी हमने पैटी भी ले ली, ये सब पैक कर दिया। पैटी ले ली ना? हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ये लो पानी पहले पी लो 1 मिनट। अभी रहने दो, बाद में उसको पकड़ा हुआ है कैसे? क्यों मैं पकड़ लेता हूँ ना उसको, ये गाड़ी में इसके लिए? देख लो। हाँ टॉय देख लो, बेबी के लिए टॉय भी ले रहे हैं हमारे साथ। देख लो क्यूटी पाई है हमारा इसमें। कुछ लाइट वाला कुछ और मंकी तो है हमारे पास, कुछ और दिखाओ। नहीं पीछे देखना, वो गिराएगा सामान। ये वाला तो है हमारे पास डांसिंग मंकी, हाँ बिल्कुल सेम है। ये भी है, बबल वो भी है। जैसे ये देखिए, ये आना है, इसमें बॉल भी रहती है। लेकिन इनके लिए वो देख सकते हो, स्टीयरिंग में लाइटें साउंड की होगी, बटन प्रेस के दबाने के लिए ड्रम भी मिल जाएगा। ड्रम नॉर्मल वाला चाहिए, लाइट वाला जिसमें लाइट वेट लाइट वाला एक पीछे रखा था, क्या हुआ था उसमें जो लाइट वाला दिखा रहा था? कौन सा टॉय चाहिए बेबी? है बा पालू बा, कौन सा टॉय चाहिए आपको? यहाँ तो बहुत सारे टॉय है, आप कौन सा वाला लोगे? ये वाला ड्रम ले रहे हैं हम इसके लिए। लेना है कि नहीं? सही लगा ले लो, मर्जी है। ओए इसमें हम मोड चेंज भी कर सकते हैं। ये हम गाने बजेंगे इसमें, ओए हाथ से भी बजा सकते हैं। ये ले लो, सही है, बजा लेगा ये, सही है। जाओगे? अगर हाथ भी मारते हैं तो भी बजेगा। ये दे दो। सही है, ये वाला कर दो। ये अगर दबाओगे तो साथ में म्यूजिक भी बजता है इस बात में।
तो अभी हमने बेबी के लिए टॉय ले लिया है, खाना भी खा लिया था थोड़ा बहुत, मतलब चाट पकौड़ी ये सब, पैटी ले ली। वो वीडियो लो ना वहाँ से। हाँ, ये माता जी की वीडियो है, पीछे हमारे माता जी हैं, वैष्णो देवी माता जी का उन्होंने बनाया है बिल्कुल। और ऐसे भी दिखाता हूँ, ये है वैष्णो देवी माता जी और जय माता दी यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सा बनाया है इन्होंने, चल रहे है ना। तो ये है। और अभी हम मार्केट में मालवीय नगर की, और बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली अभी फ़िलहाल, चाट पकौड़ी वो सब खा ली थी, और खाने के लिए घर का भी ले लिया, जिसमें हमने पैटी ली है और केक लिया है, और जो प्लम केक होता है वो लिया। हाँ हाँ, तो अब घर चलेंगे अब हम। अच्छा, बेबी आ गया, उसको मामू ने इतना बड़ा एलिफेंट दे दिया गिफ्ट में। ये बेबी के लिए टॉय लाए हैं, वो अथवा आया था इसके लिए। बेबी, अच्छा बेबी, क्यूटी पाई कहाँ से आई? अभी तो फिलहाल जाम में फंसे हुए रेड लाइट पे। लाइट कहाँ है? लाइट वो ऊपर लाइट, कहाँ है? लाइट ऊपर पापा ने ये खोल दिया था आपके लिए ताकि लाइट हो जाए। लाइट, हेलो बेबी, लाइट लाइट, सो मच लाइट। आप एलिफेंट से खेल रहे हो? फिर ये दूसरी लाइट में आ गए हम। लाइट, एक और रेड लाइट, ग्रीन हो गई लाइट। फिलहाल हम घर के पास पहुंच गए और 6% बैटरी लेफ्ट विथ 43 किलोमीटर लेफ्ट। तो वैसे तो हमारे को तो घर पहुंच ही गया था। मेरा मेन वही था कि 5% से नीचे ना जाए ताकि एसी बंद ना हो, इनकन्वीनियंट हो जाता। तो अभी तो खैर पहुंच गए, और लेकिन रात भी हो गई। अब देखते हैं, अभी कोई कार वॉश वाला मुझे तो लगता नहीं अब मिलेगा, बाकी देखते हैं, नहीं तो कल मॉर्निंग में कराऊंगा। एटलीस्ट ये है कि मैंने जो सोचा था उस हिसाब से परसेंटेज सही रहा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चार्ज हो। घर आ गए। पहुंच गए दादी की गोदी में सीधा घर आते ही। चलो पापा जा रहे हैं अभी गाड़ी साफ कराने, गाड़ी साफ करवाने। Activated. तो फिलहाल तो इनको छोड़ दिया है, अथर को और वंदना को घर पे, और मैं अभी बस निकला हूँ घर से कि एक बार देख लूँ अगर मतलब कहीं पे वॉश हो जाएगा। तो वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, रात हो गई, फिर भी एटलीस्ट एक्सप्लोर की कहाँ पे है। कोई कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एटलीस्ट पता तो चल जाता है कि कहाँ पे है, नहीं है कम से कम। और अगर अभी कोई नहीं करेगा तो कल मॉर्निंग में जाके क्लीन करवा दूँगा मैं, ये काफ़ी गंदी हो रही है। एसी यार, एसी के बिना बड़ा दिक्कत हो जाती है एसी के बिना। तो अभी 5% पे आने ही वाली है बस, तो मैंने कहा थोड़ी तो ठंडी हो जाएगी फॉर टाइम बिंग, तो बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। फिर एटलीस्ट ये है कि हम घर पे तो आ ही गए थे, अब यहाँ पे आसपास में ही होगा तो 1-1.5 किलोमीटर में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। काम करता हूँ अभी तो ऐसे ही चलता हूँ मैं, लॉट ट्रक चलाऊँगा तब धुल के आएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर एसी चलाने में एटलीस्ट। तो ये है कि अपनी गाड़ी वॉश हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा था मैट वैट काफ़ी गंदे हो गए थे इसके मिट्टी में। और जो इसका ये जो वाइपर है, विंडशील्ड वाइपर, उसमें जो आवाज़ आ रही है उसके लिए अभी तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन में उन्होंने ये करा है कि शैम्पू डाल दिया था उसमें, और उन्होंने थोड़ा फोल्ड अनफोल्ड करके देखा था, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, थोड़ा सा फर्क पड़ा था, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो ठीक करवाना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे स्क्रैच जैसे पड़ने लग गए अब, तो है ना भाई, इसको जल्दी ठीक करवाना ही पड़ेगा मेरे को, अभी बड़ी दिक्कत हो जाएगी गाड़ी में।
ये दुर्गा पूजा का यहाँ पे मेला लगा है, काफ़ी बढ़िया है। अभी हम आएंगे, मैंने अभी वन्ना को बोला था अभी आएंगे तो फिर हम चलेंगे यहाँ पे भी। ये लोग तो कल गए थे, मैं वीडियो डाली हुई है अभी या आज वाली वीडियो में डाल दूँगा वाली वीडियो ना। तो ये मम्मी ये देखो 5% से आ गई, 6% बैटरी लो, नीड टू चार्ज। ओके 6% पे ही है फिलहाल, बट हाँ अभी थोड़ी देर में 5% पे आ जाएगी। तो अभी ये लोग अब 5 पे हो गए भाई, 5 पे हो गए चार्जिंग सिस्टम। ओके अभी तो खैर डिस्टेंस मत देखो क्योंकि अभी मैंने बीच में बहुत चार्ज करी है, तो मुझे पता नहीं है 0 to 100 में अभी कितनी रेंज दी है नहीं दी है, तो अभी उसको देखने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं घर आऊँगा तो इसको चार्जिंग में लगा दूँगा, तो ये है कि मॉर्निंग तक मस्त चार्ज हो जाएगी। फिर सुबह आके बंद कर दूँगा मैं, क्योंकि अब ये 12 घंटे तो लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, 11.5 घंटे तो लेगी कम से कम। तो 8 से 8 6 अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं रात को लगाऊंगा, 10 बजे लगा दूंगा आके ना। वहाँ से जब आएंगे ना तो मैं चाबी ले चलूँगा, जब हम यहाँ से आएंगे मेले में से तो तब मैं लगा दूँगा। तो एटलीस्ट 10-11 घंटे के हिसाब से अगर 7 बजे 8 बजे तक भी हो जाएगा, तो ये है कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना नहीं पड़ेगा, आराम से उठ के तब फिर चार्जिंग में लगा दूँगा, सॉरी चार्जिंग हटा दूँगा, तब फिर सही हो जाएगा, 100% चार्ज हो जाएगी। और तो मेरा 1-2 दिन का काम हो जाएगा। फिर हम जब मनाली जाने वाले होंगे तब मैं चार्ज कर लूँगा फिर से। तो हम मनाली जाएंगे तो उससे पहले मैं 100% इंश्योर करूँगा कि 100% चार्ज है हमारी गाड़ी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रास्ते में। फिर ये है कि हम नॉन स्टॉप चंडीगढ़ जाके ही चार्ज करेंगे, मतलब नॉन स्टॉप नहीं जाएंगे, मतलब घूमते फिरते जाएंगे, रुकते रुकाते, जैसे मूर्थल पे पराठे खा के जाएंगे मस्त, है ना। क्योंकि मैं तब हमेशा मूर्थल तक ही गया हूँ, पहलवान ढाबे पे, उसके आगे कभी गए ही नहीं, वहीं से यू टर्न ले लिया, या थोड़ा 30-40 किलोमीटर हवेली तक जहाँ तक भी जा सकते थे वहाँ तक चले गए, लेकिन आगे कभी नहीं गया। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं आगे जाऊँगा अब उसके। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली वो मौका भी आ गया, तो वो करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे सनी बोल रहा था कहीं पे चार्जिंग का है, तो अभी देखता हूँ। वो सॉरी कार वॉश का ये रहा, बंद हो गया ये तो शायद, कार वॉश एंड डिटेलिंग हब, आई थिंक ये तो बंद हो गया अब। ये वाला बंद है, और देखता हूँ मैं, वो मैकेनिक का बोल रहा था, वो तो यहाँ पे कहीं पे। अब तो वही है यार, कहीं पे भी मिलेगा नहीं, तो कोई नहीं, घर ही चलते हैं फिर। एक उस साइड भी है, मैं उधर भी देख लेता हूँ, यहाँ से होटल ले लेता हूँ पहले। एक और जगह है वहाँ चलते हैं, वहाँ पे मिलेगा तो। और ये 5% के बाद, हाँ भाई ये भी है, ये टू करता रहेगा आपको थोड़ी देर, मतलब कंटिन्यूसली कि भाई चार्ज कर लो। अब तो भाई बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाली ही हो जाती है सिचुएशन कि भाई अब तो भाई मुझे चार्ज कर दो, 1 मिनट में मोड़। तो ये आप सुन रहे हो आवाज़, ये टू जो कर रहा है, ये सायरन बजा रहे हो कि भैया आपकी जो गाड़ी है वो लेस देन 5% हो गई है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे को चार्जिंग में लगा दो ताकि मैं चार्ज हो जाऊँ, है ना। ये तो अभी, लेकिन हाँ ये कि 5% में भी आपके सारे सिस्टम वर्किंग है। जस्ट दैट योर स्पीड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 60 km/h एंड योर AC विल नॉट बी वर्किंग। सो ये कि अगर मैं अब AC चलाऊँगा ना, इट विल नॉट वर्क, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, ये दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, हम घर के पास में ही है, अभी घर जाके चार्जिंग में लगा देंगे तो बढ़िया से चार्ज हो जाएगी सुबह तक। हाँ जी मैम, बस घर जा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी का। बट ये है कि आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखोगे ना तो वो भी आपका बहुत ध्यान रखेगी। आप उसको जितने प्यार से रखोगे ना तो वो भी आपको कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने देगी लाइफ में। और आपने इसकी मतलब टाइमली सर्विस करानी है, नहीं कराई तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। इसलिए टाइमली सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मतलब टाइमली सर्विस के अलावा भी गाड़ी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसका।
अभी तो वैसे रिचार्ज में अभी भी वैसे कितनी देखता हूँ मैं कितना परसेंट अभी, मतलब 5% से लेस है, बट मैं घर के आसपास में हूँ। 47 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है मेरे को अभी, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतनी तो मिल ही जाएगी, बट मेरे को उतना दूर जाना भी नहीं है, मैं बिल्कुल घर के आसपास में ही हूँ, बिल्कुल सराउंडिंग में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं एक बार वॉश का देख रहा हूँ कि वॉश का मिल जाएगा, या एटलीस्ट मेरे को ये पता चल जाए ना कहाँ पे है, तो मैं फिर वहीं एटलीस्ट उसमें से कोई एक पे कल सुबह मॉर्निंग में चला जाऊँगा। तो ये चीज़ है। देखो अभी जैसे 60 के ऊपर जाएगी नहीं, और मेरे को काफ़ी हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बट थोड़ा सा टच करके, तो उससे लेकिन ये कि 60 पे चली गई, वरना 60 के ऊपर नहीं जाएगी। तो ठीक है, वैसे 60 की मेरे को उतनी ज़रूरत भी नहीं है, 60 के ऊपर की। मेन एसी का था, बट अभी एसी नहीं चल रहा, तो फिलहाल मैं इसको बंद ही कर देता हूँ फ़ैन को। ये अब आप सुन सकते होंगे आवाज़। तो जैसा कि हमने आज देखा कि मेरी गाड़ी बहुत कम थी, फिर भी मैं वंदना को दिल्ली उनके घर पे छोड़ने चला गया था, और उसी में वापस भी आ गया था। टाटा मोटर्स पे गया था, फिर मेरे को बहुत कम हो गई थी बैटरी, है ना, मतलब 10% पे आ गई थी। तो मैंने, क्योंकि घर पे आके चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है ना, प्रैक्टिकल भी नहीं था, क्योंकि एकदम से फ़ोन आ गया था कि हमें लेने आ जाओ, सर बहुत रो रहा है। तो मैंने वही जैसे बताता हूँ मैं हर बार कि अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप डीसी चार्जर से चार्ज कर लो। तो मैंने डीसी चार्जर पे चार्ज कर लिया था, 17% हो गई थी मेरी 10 से, तो मेरा उतने में काम हो गया था। घर पे अब हम आ ही गए हैं ना, उनको घर पे छोड़ दिया मैंने, तो दे आर वेरी हैप्पी, अच्छा बहुत खुश है कि फिर सीधा गोदी में दादी के ठीक है ना, तो वो भी हो गया था। तो और उतनी मैंने जितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट थी मेरी उतने पे ही हो गए, मतलब हम बिल्कुल 6% पे पहुँचे हैं, 6% पे पहुँचे हैं घर, मतलब मेरे पास 1% ही एडिशनल बची थी। तो ये है कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चार्ज हुई है। अब ये है कि मैं घर जाके एक बार देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे एक है शायद, बहुत टाइम पहले देखा था, तो देख लेंगे, कर देगा तो सुबह मतलब करवा लूँगा। अभी तो मेरे को लग नहीं रहा कोई करेगा, फिर भी देख रहा हूँ, मैं एक चांस ले रहा हूँ। कोशिश भी नहीं करे तो क्या फ़ायदा है ना, कोशिश तो करनी चाहिए, वो नहीं है वो अलग बात है। यहाँ पे होता है मेरे ख्याल से एक, जहाँ तक मुझे नहीं, यहाँ तो ये तो क्या बन गया पता नहीं, अच्छा यहाँ तक दुकानें बन गई। ये रहा ना कार वॉश, पैपी कार वॉश, पूछ लेता हूँ अगर अभी कर देंगे तो, वैसे तो लग नहीं रहा, पूछना एक मिनट। तो अभी तो ये है कि यहाँ पे मैंने पता करा था, यहाँ पे 450 रुपये बोल रहे हैं कार वॉश का, विथ पॉलिशिंग एंड वैक्यूम क्लीनिंग। अंदर से बोल रहे पॉलिशिंग आपका डैशबोर्ड पे सब जगह पे कर देंगे बढ़िया से, तो उसका 450 बोल रहे हैं। बाकी मैं एक बार वहाँ पे भी जाऊँगा, सुबह पता कर लूँगा वहाँ पे कितना लेगा, जो वहाँ पे था CNG पंप के पास में, तो उनसे भी एक बार पता चल जाएगा। लेकिन ये बोल रहे कि आप सुबह 6 बजे आते हैं जैसे, तो बोल रहे 7 बजे तक आ जाना, 7-8 बजे तक, तो तब फिर कर देंगे। देखता हूँ मैं, उठ पाया तो आ ही जाऊँगा फिर। वैसे भी गाड़ी के लिए चार्जिंग के लिए तो आना ही है मेरे को, है ना, डिस्चार्जिंग के लिए, मतलब वो चार्जिंग कनेक्टर हटाने के लिए। तो देख लेंगे जैसा भी होगा, क्या करें। कल मतलब आज फिर यही बोलना पड़ेगा कि कल भैया से सफाई ना कराएं गाड़ी की, क्योंकि मैं कल वॉश करा के लाऊंगा। तो अभी मम्मी को बोल दूंगा कि उनको बोल दें कि कल गाड़ी साफ़ नहीं करनी फिर से एक बार। वो भी सोचेंगे इतनी गंदी है, मैं साफ़ कर दूँ, ये करना ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही होगा। वो नहीं गाड़ी का वो हो गया था एक्सीडेंट। बाकी मेले में जाने का मैंने वंदना को बोला था, अभी कॉल आया था उनका कि
आज तो जाने का मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बहुत थक गए वो भी, क्योंकि बहुत देर तक बाहर वो लोग खड़े रहे थे और बंदा ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि अंदर जाने में परेशान हो रहा था। बाकी ये है वैसे मेला, तो आएंगे हम फिर कल, बोल रहे तो कल आ जाएंगे फिर, है ना। चलो फिर घर चलते हैं अभी, और घर जाके मेरे को यार एडिटिंग भी करनी है सारी, वीडियोस को डालना है, उसके हिसाब से अपलोड करने के हिसाब से पहले एडिट करूँगा, ऐड करके फिर मर्ज करके फिर मैं डालूँगा और आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा। फिर मेरे पास जगह भी चाहिए यार, क्योंकि वहाँ जाना है मनाली, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारी अपलोड हो जाए, ताकि मेरी स्पेस खाली हो जाए फ़ोन की। और मैंने 50 GB और एडिशनल कर दिया, मतलब 400 GB मेरे पास रहेगी रफली। देखता हूँ बाकी कितनी है। और हार्ड डिस्क मंगा लिए 2 TB, वो कल आ जाएगी, तो वो भी देख लूँगा मैं कैसी है, कल खोलते हैं उसको साथ में। फिलहाल तो घर पे आ गए हम। चलो फिर ऊपर ही चलते हैं अभी फ़िलहाल चार्जर लगा दिया मैंने, और अब गाड़ी चार्ज हो रही है फाइनली 4% पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यार, आप अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता था कि मेरे को कहाँ जाना है, कितना जाना है, और जैसे एकदम से बन गया था, मैंने ये सोचा था सुबह कि इनको छोड़ के घर पे आके चार्ज कर लूँगा, दिन भर चार्ज होगी, रात को लेने चला जाऊँगा। सडन प्लान ऑफ चेंज इन प्लान, तो रास्ते में मैंने 7% चार्ज कर ली, मेरा उतने में काम हो गया। घर पे आया, मैंने अपनी चार्जिंग में लगा दी, 4% पे आ गई है, मैं चार्जिंग पे लगा दी है, बढ़िया ना। तो ये है कि आपके ऊपर है, आपके ऊपर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यार, है ना। तो मैं तो लेस देन 30% पे भी अब कंफर्टेबली चला लेता हूँ, ऐसा कोई है नहीं कि उसके नीचे चला नहीं सकते। वही मैंने बोला, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, आप कैसे चाहते हैं गाड़ी को, कोई मना थोड़ी कर। आप 40% पे चार्ज करो, आपको चाहिए तो 20 पे कर लो, है ना, वो तो आपके ऊपर है। तो ये है, तो चलते हैं। तो ये दिखा रहा है अभी 13 घंटे 45 मिनट। अच्छा, आज कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, हो सकता है उतना पावर आ नहीं रहा होगा, इसलिए दिखा रहा है 13 घंटे 45 मिनट। बट मुझे पता है इससे जल्दी ही कर लेगा वैसे तो, थोड़ी, है ना। 13 घंटे 45 मिनट दिखा रहा है मेरे ख्याल से। आज ये पहले मेरे को 0% पे ही मेरे को इसने बताया है कि 12.5 घंटे लगेंगे, पता नहीं 14 घंटे कैसे बता रहा है। ऑलमोस्ट 14 घंटे ही बता रहे हैं, देखो 4% पे वो भी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, मतलब 8 बजे तक हो जाएगी चार्ज 100% अगर होगी। अगर 13 घंटे ले भी रहा तो वो हो सकता है कि इसलिए भी ले रहा हो कि हमने भी 2 साइकिल से 3 साइकिल से हमने DC चार्जिंग करी है, तो कैलिब्रेशन में टाइम लग रहा हो, आई एम नॉट श्योर। बट पहले ऐसा हुआ नहीं है कि इतने घंटे ले रहा हो, मैक्सिमम 12.5 घंटे लिया, वो भी जब मैंने 0 से करा था 100%। फिर फर्स्ट टाइम इतना ले रहा है। चलो कोई नहीं, जितना भी अब उसको रिक्वायरमेंट है आपको चार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो मैं 100% ही चार्ज करूँगा। और उसके बाद यार एक मेरे को वो सोचा था, रैकेट भी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कीड़े घूमते रहते हैं, मच्छर कीड़े, तो उनको मारने में काम आएगा वो चीज़। फिर रैकेट भी लूँगा, और एक अम्ब्रेला भी लेना है मेरे को, क्योंकि बारिश हो जाती है एकदम से कई बार, तो बारिश में भीगते हो जाओ, फिर ठीक रहेगा तो सही है। चलो अभी तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाता हूँ मेला, हमारे ऊपर वहाँ से दिखता है। सही है, बढ़िया है। वो तो लेकिन ज़्यादा लोग आए नहीं, अभी शायद आएंगे, चलो कोई नहीं। क्या बेबी क्यूटी पाई, क्या बोल रहे थे आप? पत्थर, हेलो बेबी। ये देखो, ये बजा लो। ओए, ये किसका टॉय है? हाथ से भी बच जाएगा, वैसे भी बच जाएगा। सेल डाले हुए हैं, चालू करो, बस ऑन करो। ओए
क्यूटी पाई बढ़िया ना। ओए ओए ए बढ़िया टॉय है ना। ये इसका बढ़िया टॉय मिल गया इसको सही से। इस पे वॉल्यूम तेज कर दूं बेबी आपके लिए। ऐसे 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 सॉन्ग भी बजता है इसमें। चलो आप प्ले करो इस पे, ठीक है। ओए 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 लाइट का लाइट लाइट लाइट। घूमने जाने घूमने घूमी घूमी नहीं जाना घूमी घूमी। फिर और फिश कैसे करती है बोलना है इसको। मछली ला चल फिश बनाएंगे। मछली कैसे करते हैं? मछली जल की जल्दी पापा को दिखाओ। मछली जल की दिखाओ। मछली जल की लानी है, जल्दी करो। पापा का ये कुरियर आया, देना जल्दी। थैंक यू बेबी। पापा ने इसमें मोबाइल स्टैंड मंगाया है। हाँ दे दो दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, दे आओ पापा को। थैंक यू सो मच। आप इतने पालू बेबी होते हो, सब कुछ काम कर देते हो। आपने रिमोट उठा के भी दे दिया, एसी ऑन कर दिया, पापा का ये भी दे दिया कोरियर पैकेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर सच ए क्यूटी पाई यू आर। मम्मा को दे दो, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर सच ए क्यूटी पाई। कहाँ से आई? अच्छा, और रिमोट कहाँ है एसी का? ये होता है एसी का रिमोट। ओए सब पता है आपको, कैसे पता चल जाता है? कैसे 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 ऐसे बटन दबाते हो तो आप सारे, और कैसे पता होता है आपको ये वाला बटन दबाना होता है? कैसे इतने स्मार्ट बेबी बन जाते हैं आप? कैसे दबाते हैं? दबाओ। एसी ऑन करो। कैसे करते हैं ऑन? एसी ऑन कैसे करते हैं? ऑन करो। ओए सब पता है इसको, सबको देख लेता है। कैसे ऑन करते हैं? ऑन करो। एसी ऑन करो। एसी ऑन कैसे करते हैं? हाँ ऐसे। ओए 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 सब बटन दबा देता है ये, और ऑन कर देता है ये। क्यूटी पाई मेरा पालू, मेरी बेबी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू। स्माइल कैसे करते हैं? स्माइल करके देखो। स्माइल कैसे करते हैं? मम्मा को स्माइल करके दिखा दो। पापा को स्माइल करके दिखा दो। पापा को स्माइल। थैंक यू सर। ये इसका टॉय रैबिट टूटली यहाँ पे बैठा हुआ है। सब इस बहुत सारे टॉयज हैं। ये सब, ये अभी ड्रम भी लिया था, फ्लैश ड्रम वहाँ पे रखा है मम्मी के रूम में भी। आपको अच्छी लगती है ये आइसक्रीम? ये आइसक्रीम खाएंगे बेबी और पापा। चलो ये मुंह खोलो, आ करो आ। चलो पापा आइसक्रीम। अथर्व, अथर्व कहाँ है? शीशे में देखना। आलू है शीशे में देखो अथर्व कहाँ है? अथर्व कहाँ है? अथर्व ओए खुद को देख के खुश हो रहा है शीशे में। बुद्धा है छोटा सा। सब इतना बेबी को लेके घूम लेते, सब बेबी को लेके घूम लेते। ओए अब मुंह में लगती है इसको। बुद्धा सब बेबी को लेके घूम लेते, सब घूम लेते। मैं बेबी को लेके सब कह लेते इतना पाला बेबी, सब कह लेते इतना पाला बुद्धा। तो दादी भी है मम्मा का, छोटा सा दादी भी है मम्मा का। स्माइल कैसे करते हैं? स्माइल करो। स्माइल कैसे करते हैं? क्या बोल रहे हैं? अथर्व स्माइल कैसे करते हैं? स्माइल
मम्मा का टेडी बियर। और स्माइल कैसे करते हैं? जब ये शाम को आ जाओगी ना तो मैं कहूँगी। क्योंकि अभी तो सुबह सुबह तो मिलने वाला नहीं है फिर। हीरे हैं दादी के। मम्मा का टेडी बियर जो होता है जब मम्मा का टेडी बियर। सोनी को लेके आएंगे, शायद सोनी का भी व्रत होगा मुझे लगता है, उसकी भी 9 है। जो भी कुछ है तो सुबह तो फास्ट ही है हम लोग का, तो बस इन लोग का नाश्ता बन जाएगा और ये लोग लंच के बाद ही आएंगे तो कुछ बेबी आपने पाला तो करा नहीं, तो कैसे पाला करते? तेने बयान करके दिखा था। आपने पाला करा था वहाँ पे, कैसे किया था पाला? नींद आ रही है अब आपको इसको। घूमी जाना है? घूमने जाना है? नहीं ना मेरा गुड्डा तो ऐसे झूठ बोलते हो, चले भी जा चुप ऐसे गंजी आपको गंजी घूमी जाना है? ओए ओए भैया कह रहा सुबह भैया का फोन आया था वीडियो कॉल पे, तो उसने मना कर, तो भैया तो मुंबई बेइज्जती कर देता। अदा घूमने जाना है? नहीं जाना? घूमने जाना है? घूमने आपको मामू हाउस जाना है? मामू हाउस जाना है? तो मामू रोई रोई करेंगे, भैया के पास जाना है, शिवांग भैया के पास, शिवांग भैया के पास जाना है। पूरा उठ के तरह चल दिया। कैसे करा था? फिर से बताओ कैसे करा था? आपने पालन कैसे किया था? ओह माय गॉड! अब बात सुनो, मुंह में हाथ ही रहे थे और हमने ब्रश करके भी दिखाया था मामू को वहाँ पे। ब्रश कैसे करते हैं? ब्रश करके दिखाओ। और चाचू हाथ कैसे साफ करते हैं? ब्रश कर रहा है ऐसे ऐसे हैंड वॉश करते हैं ना, चाचू कैसे हैंड वॉश करते हैं? ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? और मछली टर्की दिखाओ, मछली टर्की लाई उसका अदा नो, अदा नो 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 नो। एक मिनट पकड़ना उसको। और बात सुनो, और अपने भैया को राजी राजी करी थी, कैसे करी थी? हर हर महादेव कैसे करते हैं? राधे राधे कैसे करी थी? राधे 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 हर हर महादेव। सब समझ में आता है इसको। अब राधे राधे कैसे करी थी तुमने? इंटेलिजेंट को गेम थोड़ी ना हाँ सही बात है। समझ में आता है। राधे राधे कैसे करी थी? हाँ ऐसे भी करके आया था, बड़ू पे करी मामू के मुंह पे। मैं कहा बड़ू करो तो भैया के मुंह पे कर रहा है छोटे वाले में। अच्छा बात सुनो, और शिखा दीदी का है? शिखा दीदी आपने चंदा मामा देखा था? मून गॉड। भूलवाद। अरे चलो नीनू कैसे करते हैं? ओए तेरी कहाँ से चिपी रोज नया नया सीख के लाता है, ये पता नहीं कहाँ से। दादी से नया नया सीख के आता है कुछ कुछ। अरे वो देखा कर, सनी को कहेगा कि तो पहले पाउडर लगवा, फिर पाउडर लगवा के मुंह पे लग गया पलक शायद। कैसे बनाते हैं चाचू के ऊपर? आ गए चाचू ढोला बजवाने के लिए। कैसे तो तबला बजाते हैं? यहीं तो बैठ के बजा के दिखा दो, और नहीं तो तुम्हारे पाउडर लगा दे, ये तबला बजा के दिखाएगा। ऐसे ऐसे पाउडर लगाते, कैसे लगाते चाचू पाउडर? ओ यहाँ पे ऐसे कैसे लगाते? बताना पापा को पाउडर चाचू कैसे लगाते हैं? पापा को कैसे लगाते? दिखाओ दिखाओ कैसे। पापा को बता दो पाउडर कैसे लगा कैसे लगाते पाउडर? कैसे लगाते? ऐसे ऐसे लगाते बॉडी पे? ओए और फिर दमदम कैसे करते हैं? दमदम ऐसे को ओए सब पता है बेबी को। चालू चलो अब जा रहे हैं चाचू के रूम में। चलो चाचू के कमरे में चलते हैं। ए निकला। देख के बेबी बहुत एक्साइटेड रहता है। हाँ सही है। चलो पेटो दिखो। अब करिए खुशबू आ रही है। अच्छा कैसी खुशबू आ रही है?
कैसे आती खुशबू? जो पापा को बता दो कैसे खुशबू आती है। पापा को बताओ, पापा को। पापा का है, पापा को बताओ कैसी खुशबू आ रही है। कैसे आती बेबी? ऐसे आती है, ओए। और दादी कैसे खाती है? अच्छा। और वो लॉयन कैसे बोलते हैं? दादी कैसे खाती है? रैबिट होता है बेबी का। हक करो, हक कैसे करते हैं इसको? रैबिट को हक कैसे करते हैं? ओए, ये तो रैबिट होता है, क्यूटी पाई। हेलो। ओए 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 ओए, मेरी बेबी क्यूटी पाई। ये रैबिट होता है थर बेबी के लिए। हाँ, क्यूट सा होता है ना। स्माइल करके दिखाओ रैबिट को। स्माइल करके दिखाओ रैबिट को। कैसे स्माइल करते हैं? आपको पालू पालू आ रहा है उसके ऊपर, रैबिट के ऊपर।